करना है। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग, फिर शुरू करते हैं। सबके पास कैट फाइल तो होगी। शुभ कुछ बोलना चाह रहे हैं जिसको बोल दो, भी 4 मिनट बचा हुआ है। सर मेरा वो मैं किया हूँ काम। हाँ। बट पूरा किया हूँ, बट उसमें बहुत सारा आज तो बस दिन ही गया, इतना गुस्सा आ रहा था। छोटा छोटा चीज वो जो आपने बनाया था ना स्लैब में कट कट, उसमें मैं यूज कर रहा था फिलेट फिलेट नहीं सॉरी, वो कर हाफ करने वाला। उसमें देखा। आगे पीछे का लाइन एकदम अजीब, कभी ये पूरा लाइन कट जा रहा है कभी वो। और हम्म। जो आपने सीक्वेंस बोला था उसी को मैं फॉलो कर रहा था। हाँ, बहुत बार, मिनिमम 1 आवर से ऊपर, एक को 10-10 बार किया, लेकिन हो गया, लेकिन समझ में मालूम नहीं है कैसे हुआ। अब इसको शुभ तुमको मैं 10 दिन बाद तुमसे पूछूंगा, तो तुम बोलोगे सर मैं जो गलतियां कर रहा था वो छोटी छोटी गलतियां थी। क्या हाँ होता है मतलब इस। पहली बार है तो बस। हाँ बस ये पहली बार। फिलहाल तो लगभग सबका ही पहली बार ही है। बट क्या होता है कि अभी जैसे कि हमारा जितना हाथ बैठता जाएगा ना उस पे, उतना वो यस। क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। अभी कैसा होता है, जैसे होता है कि मैं अभी लॉकडाउन में, मैं जब पहली लॉकडाउन लगा तो मैं 4 व्हीलर चला रहा था। उस समय 4 व्हीलर चलाते समय मैं इतनी गलतियां कर रहा था। कभी एक्सीलेटर ज्यादा ले लेता, कभी क्लच ज्यादा ले लेता। मेरे अंकल मुझे सिखा रहे थे, वो डांटते मुझे कि क्या कर रहे हो, अभी लड़ा दोगे। बहुत गलतियां कर रहा था मैं। तो कर रहा था बस। और कहाँ पर, गांव में समझते हो, मेड़ और खेत समझते होगे आप लोग। हाँ मैं हाँ खेत यस में सर। मैं खेत में दौड़ा रहा था। ठीक है, वो बोले खेत अच्छा। में अगर कर लोगे तो सीखोगे जल्दी। तो मैंने कहा चलो खेत में, हमारे यहाँ घर पे गाड़ियां, डाला गाड़ियां चलती है जो छोटा हाथी होती है। तो मैं खूब दौड़ाया उसको, क्योंकि वो उसके टायर थोड़े से बड़े होते हैं, हम्म। क्लियरेंस रहता है, दबाते हुए खूब दौड़ाए। लेकिन इतना गंदा चला रहे थे वो, मुझे महसूस आज होता है। कब? जब मैं डेली उसको चलाता कि मैं, मतलब लॉकडाउन में फ्री थे, रोज शाम को निकालते 1 घंटा आधा घंटा उसको दौड़ाते। अपने घर का डीजल पर तो ज्यादा पैसा लगना नहीं था। डेली उसको दौड़ाते। उसके बाद अभी मैं लास्ट टाइम घर गया था, करना तो नहीं चाहिए, बट आप लोगों के फोन आ रहे थे। मैं गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात कर रहा था। ज्यादा तो मैं गाड़ी चलाता ही जाता हूँ, घर तभी चलाता हूँ। तो मुझे हंसी ये आई, एक समय था कितना प्रेशर लेके एक्सीलेटर कितना करूं कि गियर ज्यादा लग जाए, वो था। और आज मैं फोन चला रहा हूँ और गियर भी मैनेज कर रहा हूँ, और सामने जो आ रहा है उसको दुआ सलाम भी कर रहा हूँ। मतलब ये हो गुड जाता इवनिंग है सर जी। प्रैक्टिस। ठीक है, गुड इनिंग। हैंडरेज नहीं, केवल लेवल हैंडरेज को। वगैरह भी सर, लेवल वगैरह भी मैच नहीं, मतलब लेवल मेरा गायब हो गया था, मतलब 1-2 दिखा रहा था और उसके बाद नहीं आ रहा था, उसमें भी बहुत सारा टाइम लग गया। बट मैंने होता है। पूरा किया है, वो वैसे ही पुराने तरह ही मेल पे भेजना है क्या? मैं हाँ, भेजा नहीं हूँ। उसको भेज दो अभी। अभी तो भेजने का कोई सेंस नहीं है, अभी तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। रीजन ये है कि ओके। आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ओके अभी सर। तक भेजने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं आपको दिया हूँ कि चलाओ। मुझे पता है ना अभी गलतियां बहुत होंगी। यस अभी सर। हम तो हर महीने से बैच चलाते हैं, तो हमें तो और अच्छे से पता है कि कितना आप झेलोगे अभी। तो ऊपर से इसमें सर वो कैट जैसा, इसमें जैसे थोड़ा सा इधर उधर क्लिक होता है, वॉल तुरंत मूव होने लगता है, और मेरा स्पैन काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरे को स्पैन का मिल ही नहीं रहा है कुछ। आपने माउस वाला जो बताया था ना सर, वो मेरे में मिडिल बटन मालूम नहीं काम नहीं कर रहा है या क्या, स्पैन मेरे में नहीं हो पा रहा है। वो थोड़ा सा एक बार कर देते। मैं नहीं, खोलूं वो अपना। एक्चुअली तुम्हारे माउस का प्रॉब्लम है। इस पेन अगर काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, इस अब मैं लास्ट में दिखा दूंगा, तुम स्क्रीन शेयर कर देना। अभी यस हम सर। लोग चले माउस एक बार लेकिन बहुत पलटते हैं। बहुत ठीक। जल्दी खराब होता है सर। हम्म, ठीक है, तब उसमें एक हम क्या माउस कर सकते बदले हैं। अभी। हाँ। मिडिल बटन है, स्विच सारा वाला कुछ ही काम कर रहा बटन है, ये खराब हो मिडिल जाता बटन है काम जल्दी। नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो लास्ट में देख लेंगे। फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं है, हेलो। वो माउस का प्रॉब्लम है। हाँ जी, आके बोलिए। हाँ सर, मुझे भी डाउट्स आ रहे थे, मैंने पूरा मॉडल बना आपको मेल भी किया हो। तो मॉडल तो अभी 3 दिन में बन गया है मतलब। मॉडल बन तो गया। हाँ, वेरी आपको गुड। वैसे एक बार देख लेना, अभी बहुत से इसमें करेक्शन है। ऐसा हम्म। मैं होंगी और होगी, पूरा ओवरऑल सही होएगा। हम्म। लेकिन मैंने एक बनाया था जो ऑटोकेट पे था ना, वही सेम बनाया मैंने। हाँ, वो चेक ट्राई कैसे, किया एक बार, चेक। कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम लोग, आखिरी मैं में भी देख अभी लेंगे सर वो लास्ट में। अभी अभी मैं बना के दिखाने वाला हूँ ना, तो ओके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो गाइस, बस इतना ध्यान दो कि मैं 8-10 घंटे बैठूं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को कैच करने में टाइम लगता है। ठीक है, देखो कुछ चीजों में टाइम लगता है कुछ कुछ लोगों को। ठीक है। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि ये बड़ी गाड़ी है। ठीक है। तो बड़ी गाड़ी को चलाने में थोड़ा सा समय लगता है। एक बार हाथ सेट हो गया ना, तो आप खुद ही हंसोगे कि अरे सर कितनी छोटी छोटी गलतियों को हम लोग करते थे, और ये होता है। ठीक है, सिर्फ 5 प्रोजेक्ट को बिना खुद को जज किए आज से 5 प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट हम लोग डेली लगभग करेंगे।
5 प्रोजेक्ट को बिना किसी गैप, बस आप करते जाओ। हम आपसे मुलाकात करेंगे 5 प्रोजेक्ट के बाद। इतना मजा आएगा, आप खुद ही बोलोगे सर अब तो मूव भी कर रहा हूँ, फिलेट भी मार रहा हूँ, एरे भी कर रहा हूँ, मतलब मजे ही मजे हैं। ठीक है। और 5 प्रोजेक्ट में अगर खुद को जज किए तो अभी आजकल डिप्रेशन की दवाइयां भी लोग खा रहे, इसके लिए नहीं, मतलब छोटे छोटे चीजों के लिए। एक लड़का मुझे बोलता कि पता नहीं किस बात के लिए बोलता कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। मैं कहा भाई साहब ये डिप्रेस की कौन सी एज है यार, जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये तो छोटा सा सॉफ्टवेयर, इसमें क्या डिप्रेशन होना। ठीक है। कुल मिला के इंजॉय करना। चलो अभी हम लोग पहले देखेंगे गाइस, किसी भी कमांड को चलाने का राइट स्टेप क्या होता है। ये आपके काम को सर ये होता है कैसे हाँ यही यही पूछना चाहिए, ये होता कैसे है। ठीक है, डिप्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये तो मैं, बिलीव करो शिव, मैं गांव में था तो हम लोग को तो पता ही नहीं था डिप्रेशन होता क्या है। शहर में जेनजी आया तो मॉडल। मुझे, ठीक है, शहर में आया तब ये गाँव से मेरे ही है। मेरे ऑफिस में कई लोग थे जो लोग दवाइयां खाते थे। मैंने पूछा ये किस चीज की दवाई है, तो बोले डिप्रेशन की। हम कहा ये कौन सा रोग होता है, मैंने भी यही पूछा, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था। और मैंने अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में पहली बार सुना था गाइस की बीपी की भी दवाई खानी पड़ती है। मुझे नहीं पता था, या फिर बोलो हमारे गांव में बीपी जैसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है, हम लोग सिर्फ हंसते खेलते क्रिकेट खेलते मौज करते, बीपी जैसी चीज को हम लोग समझते ही नहीं थे। ठीक है, डोंट जज योरसेल्फ, डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। यस, ये कुछ नहीं होता, डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग का एक तरीका हो गया है। और ओवर थिंकिंग क्यों होता है गाइस, सबसे बड़ा रीजन बताऊं, कंपैरिजन। कितना गंदा कंपैरिजन लोग करते हैं। मैं देखता हूँ घरों में लोग बोलते हैं यार अभी हम लोग के छोटे छोटे भाई हैं तो बताते हैं मुझे ये चाहिए, उसके पास ये है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब डिप्रेशन का लेवल इसलिए ना वो है। मैं उनको बोलता हूँ उनके पास है, ये मत लो, तुम्हें चाहिए तो जरूर ले लो, या तुम्हें चाहिए तो जरूर ले लो, बट किसी के पास है अगर ऐसा बोलते मैं कभी नहीं दिलाता किसी को। रीजन, ये सब डिप्रेशन की दवाई में दे रहा हूँ उनको, अगर वो ये सब करने लगा। बेसिकली खेलो खाओ मौज करो। ठीक है। तो डॉक्टर, डिप्रेशन उसे कहते हैं जो डॉक्टर का इनकम हो। ठीक है, बट समझो किसके पास है मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग पहले नोट्स पढ़ेंगे, फिर ये सारे हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे, निरंजन के भी, अहमद के भी, जितेंद्र के भी। और ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 5 प्रोजेक्ट में आपको खुद को जज नहीं करना है तो नहीं करना है। वॉल टेढ़ी हो रही है, बनने दो टेढ़ी, मैं उसको देख लूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर विंडो नहीं लग रहा है या फिर छत पे लग जा रहा है, लगने दो विंडो को छत पे। अगर ऊपर की रेलिंग नहीं लग रही है, छोड़ दो। अगर आप क्या बोलते हैं गार्डन में पेड़ लगा रहे हो, पेड़ नहीं लग रहा है, हटाओ ना, पेड़ की क्या जरूरत है। बेसिकली 5 प्रोजेक्ट्स में हमें खुद को जज नहीं करना है। उस प्रोजेक्ट की लाइन खींच ली है ना हमने, बहुत अच्छा काम किया, हमने लाइन खींचा ना, हम उनसे अच्छे हैं जो लाइन भी खींचना नहीं जानते। डोर लग गया ना, हम उनसे अच्छे हैं जो डोर भी लगाना नहीं जानते। बेसिकली जस्ट थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि मैं ये नया नया चीजों को अपग्रेड कर रहा हूँ। इट विल टेक लिटिल विल टाइम। चलो फिलहाल मैं आज एक कुछ स्टेप बता दे रहा हूँ, इनको जो समझ जाएगा उनको काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट में जो भी आपके डाउट है कोशिश करेंगे सॉल्व करते हैं, बट ये मत सोचो कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर आप करके दिखा दो मेरा क्या है, मैं तो दिन भर चलाता हूँ। ठीक है, एक घड़ी आधी घड़ी नहीं, हमारा तो लगभग आप देख ही रहे होंगे फाइलें कितनी है, कम से कम 15 से 16 घंटा तो हम लैपटॉप पे रह रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग, मैंने आपके लिए नोट्स लाया था, पहले वो बता दूंगा तो आइडिया लग जाएगा आपको कि वॉल पहले क्या स्टेप लेना चाहिए, फिर दूसरी बार क्या स्टेप। और ये सोचो कि ये स्टेप पढ़ के किताब चलाना सीख लोगे, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि ये हो गया कि मैंने वे बता दिया कि इस तरीके से करना है, ठीक है, लेकिन ये सोचो कि ये पूरा वे फॉलो करूंगा तुरंत प्रैक्टिस में आ जाएगा, नहीं, फिर भी वक्त लगेगा। तो अभी ये मैं इतना अच्छा नोट्स आपको दे रहा हूँ, खुद का बना हुआ, कि आप खुद ही बोलोगे सर क्या मजेदार नोट्स है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आओ पहले शुरू करें। माइक ऑफ कर देना गाइस, सुनी पांडे जी आपका माइक ऑन है, बाकी लोग थोड़ा सा ऑफ करके रखो तो अच्छा रहेगा। चलो आइए, पूरा का पूरा 30 मिनट हमें दे दीजिए, उसके बाद जो भी समय आपको चाहिए हम दे देंगे। तो भाई गैस यहाँ पर क्या होता है, रेविट जो सॉफ्टवेयर है इसको चलाने के लिए एकदम आसान तरीका बताता हूँ, स्टेप वाइज। ठीक है,
सिर्फ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको रेविट को ओपन कैसे करना है। ओपन करने के लिए आपको पता चल चुका होगा वैसे तो। कहाँ जाना है गाइस, हाउ टू ओपन रेविट के लिए ओपन करना है रेविट आर्टिकल टेम्पलेट प्रोजेक्ट न्यू। अब बोलोगे सर स्टेप 1 पता है, बहुत अच्छी बात है। क्या? स्टेप 2, अबे देखना भी तो पड़ेगा, इधर आ जा। अरे भाई देख लो, बैकग्राउंड में देख लो भाई। ठीक है, चलो इसमें एक्चुअली एक ऑप्शन है कि मैं सबका माइक बंद कर दूं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, फिर जब आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ नहीं पाओगे। इसलिए जो लोग को माइक ऑन है प्लीज ध्यान दो भाई, और प्लस आप ऑनलाइन है ये भी ध्यान दें। ठीक है, तो दूसरी चीज है गाइस, दूसरा स्टेप है स्टेप नंबर 2, सेट द प्रोजेक्ट यूनिट। अब ये भी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा। अच्छा, मैंने शॉर्टकट की बताया था यूनिट को चेंज करने का, बट शॉर्टकट की से भी अच्छा है, क्लिक पे जाओ, मैनेज पे जाओ, सेटिंग पे जाओ, वहां पर क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट यूनिट करके ऑप्शन है ऊपर मेनू बार में। क्लिक करोगे, मैनेज पे जाओगे, सेटिंग में जाओगे, प्रोजेक्ट यूनिट, क्लिक करो फॉर्मेट, और क्लिक करके उसके अंदर क्या करना है, यूनिट में जाके फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस ओके कर देना है। अब इससे आसान स्टेप क्या हो सकता है, एक एक चीज क्लिक होकर बता दिया जा रहा है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करना पड़ेगा गाइस, स्टेप 3 में आप बस क्लिक करिए, मॉडिफाई पे जाइए, वहां पर क्लिक करिए ज्योमेट्री, और वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं कॉर्नर पे जो है ना रेविट के लास्ट में क्या क्या ऑप्शन है वहां पर। मॉडिफाई में अलाइन कमांड है, ट्रिम कमांड है। अभी आप बोलोगे सर ट्रिम तो पढ़ा था, वही ट्रिम यहाँ पर भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑफसेट कमांड है, मिरर कमांड है, स्प्लिट कमांड है, मूव कमांड है, कॉपी रोटेट कमांड है। तो आपको समझदारी क्या होनी चाहिए, आप रहने दो प्रोजेक्ट, पहले बैठ के 15 मिनट स्टेप 3 को क्लियर करो कि क्या मुझे अलाइन कमांड चलाना आ गया क्या, ट्रिम कमांड चलाना आ गया क्या, ऑफसेट आ गया क्या, मिरर आ गया क्या, स्प्लिट आ गया क्या, ये आ गया। हाँ चलिए, सर के बताए हुए तीनों स्टेप क्लियर हो गए, पहला तो ओपन करना आ ही गया, यूनिट क्लियर करना आ ही गया। उसके बाद स्टेप 3 जो है आपका, ये भी आपको क्लियर हो गया। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें, यार किसी का माइक ऑन है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करना है गाइस, ये सारे ऑप्स कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या करना है गाइस, लेवल का सेटअप करना है। और जितना आसान हो सकता है, मुझे लगता है इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं पाएगा। कैसे सेटअप करना है लेवल का, प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाना है, आप बोलो सर गए थे, एलिवेशन में जाना है, ठीक है, क्लिक ऑन ईस्ट, ईस्ट पे क्लिक कर देना है। लेवल शुड बी शोन, ऑटोमेटिक लेवल शो करने लगेगा, हाँ जी। फिर वहां क्लिक करिए, लेवल 2 दिखेगा, हाँ जी दिखेगा, क्लिक क्रिएट सिमिलर करके ऑप्शन आता है उसके अंदर, वहीं पर आप देखेंगे, अभी मैं स्टेप आपको दिखा दूंगा। ये एक तो आप ऊपर से लेवल खींच लेते हैं जो मैंने क्लास में बताया है, एक ऑप्शन है कि क्या बोलते हैं, लेवल 2 पर क्लिक करिए, ऊपर क्रिएट सिमिलर का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करिए, और वहां पर जाके पीक लाइंस और वहां ऑफसेट दे दीजिए कि 10 10 फीट पे चाहिए, बनता चला जाएगा। सेलेक्ट लेवल 2, क्रिएट 3 काउंट्स एंड क्रिएट द लेवल्स, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अभी दिखा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो स्टेप 4 भी पहले आप देख लीजिए कि मुझे आता है क्या, छोड़ दो प्रोजेक्ट, छोड़ दो डेविड, जस्ट ये स्टेप क्लियर करो। आप बोलोगे सर ये कर लेता हूँ, तब आगे बढ़ो। आगे क्या करना है, स्टेप 5। स्टेप 5 क्या होता है इसमें जस्ट माउस मत चलाओ सिकंदर कोहली जी, क्रिएट, हाउ टू क्रिएट वॉल। क्या करना है गाइस, हाउ टू क्रिएट वॉल, कुछ मत चलाओ, सिर्फ वॉल पे फोकस करो। क्या करना है, प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाना है, ठीक है, क्लिक करना है, लेवल 1 पे जाना है, वहां पर जाके स्क्रीन पर जाना है, और वहां पर देखेंगे तो 4 कोऑर्डिनेट दिखते हैं ना आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो चारों कोऑर्डिनेट देखना है। उसके अंदर होम ऑप्शन पर बिल्ड क्लिक पर जाओगे तो ऊपर रहता है वॉल ऑप्शन, ले लो, और वॉल लेने के बाद उसकी हाइट ठीक कर दो, 10 फीट 20 फीट, और लेने के बाद जस्ट उसको ड्रॉ कर। इससे सिंपल क्या हो सकता है, सारा स्टेप क्लियर है। प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाना है, क्लिक करना है लेवल 1, मतलब अभी हम लोग ये लेवल बना रहे थे ना एलिवेशन में, फिर लेवल 1 पे डबल क्लिक किया, कोऑर्डिनेट के अंदर गए, होम पर सबसे ऊपर क्या रहता है, सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर रहता है आपका वॉल ऑप्शन, ले लो, हाइट ठीक करो, ड्रॉ करना शुरू करो। सेंटर से हो रहा है कि एक्सटीरियर हो रहा है कि इंटीरियर हो रहा है, सब भुला दो, ठीक है। 30 फीट की जगह 30 फीट 5 इंच हो रहा है, होने दो, जस्ट ड्रॉ करो, ठीक है। तो वॉल ड्रॉ करना जब क्लियर हो जाए, तो फिर नेक्स्ट क्या करना है गाइस, वॉल के अंदर मटेरियल लगाने की प्रैक्टिस करो। कैसे, हाउ टू एडिट द वॉल थिकनेस एंड कलर।
एकदम कुछ सोचना ही नहीं है, बस क्लिक करो वॉल पे, फिर कहाँ जाना है, प्रॉपर्टी बॉक्स, फिर एडिट टाइप, यही करते हो ना, क्लिक, डुप्लीकेट, क्रिएट, डुप्लीकेट का नाम दे देना है, मान लो वॉल का नाम दे दिया हमने वॉल 9 इंचेस, या फिर प्राइमरी वॉल, जो भी लिख देना चाहो। उसके बाद टाइप पैरामीटर में जाओ, वहां एडिट ऑप्शन रहता है जहां से आप थिकनेस ठीक करते हो, एडिट असेंबलीज एक्सटीरियर स्लाइड, वहां पर थिकनेस कितना देते हो आप, 9 इंचेस। जहां थिकनेस देते हो उसके जस्ट बगल में देखो, यहाँ थिकनेस देते हो ना, इसके जस्ट बगल में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मटेरियल। ठीक है, तो क्या करना है, मटेरियल पे क्लिक कर देना है, वहीं पर ये एरो बना हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा, मटेरियल, क्लिक, डुप्लीकेट, क्रिएट द नेम, ओके, अपीयरेंस, उस पर जाके ऑटोडेस्क लाइब्रेरी खुलेगा, उसके बाद बड़ा सा, पता नहीं पे फोटो है, हाँ है, लाइब्रेरी खुलेगा, इसमें से वॉल के बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल है, कोई भी मटेरियल पर डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक इसके अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, तो बाय कैटेगरी मटेरियल, क्लिक, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पे जाके मटेरियल का नाम दे दिया, अपीयरेंस पर जाओ, लाइब्रेरी में जो सेलेक्ट करना हो कलर, ओके ओके अप्लाई। ठीक है बस, और ड्रॉ द वॉल, अब वॉल को ड्रॉ करोगे, लोकेशन दोगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वॉल के अंदर मटेरियल लग के आएगा। तो आप चेक करो पहले कि मुझे रेविट ओपन करना आ गया क्या। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था। यूनिट चेंज करना आ गया क्या, बहुत आसान था। ट्रिम, अलाइन, ऑफसेट, मिरर, स्प्लिट, मूव, कॉपी, रोटेट करना आ गया क्या, बहुत आसान। फिर देखो कि क्या मुझे लेबल सेट करना आ गया क्या, ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर देखो कि वॉल सेट करना आ गया क्या, वॉल ड्रॉ करना आ गया क्या, और वॉल में मटेरियल लगाना आ गया क्या। समझिए कि काफी कुछ आ गया। ठीक है, अब देखिए वॉल पे मटेरियल लगा दिया, ये हो गया, अब आप वॉल ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ हो रहा है, बस इतना प्रैक्टिस। जब 5 स्टेप क्लियर हो जाए, फिर क्या करना चाहिए, आप प्रॉपर वॉल ड्रॉ करो, जो आज करना है। अगर वहां तक हुआ है क्लियर, तो नहीं हुआ है छोड़ दो आज का, पहले इसको क्लियर करो, एक वॉल ड्रॉ करो, उसके बाद एक वॉल ऐसे ड्रॉ करो, मतलब ये प्लान है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। इसमें डायमेंशन दिया है क्या, क्लियर डायमेंशन दिया है ना। चलो ऐसा करो, आज इसी को ड्रॉ करो, एकदम छोटा सा रूम है ना, इसमें सब साइज भी दिया हुआ है, तो अच्छा है, इसी को ड्रॉ करो। इसमें सबका दिया है ना किचन का, ठीक है ठीक है ठीक है। जिसका नहीं दिया रहेगा आप एज्यूम कर लेना, ठीक है, ये मत करना कि सर इसका नहीं दिया है, आप खुद से एज्यूम कर लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर इसका टॉयलेट का नहीं दिया हुआ, आप, मैंने बोला ना, आप खुद से एज्यूम कर लेना। ठीक है, अब हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम 2D टू 3D, बहुत आसान है, क्योंकि वॉल 2D में बना के प्रैक्टिस कर लिया। अब 3D में देखने के लिए क्या करें, क्लिक पर जाएं, व्यू पे जाएं, क्रिएट पर जाएं, वहां पर 3D व्यू में चले जाएं, वहां पर डिफॉल्ट 3D व्यू करके लिखा रहेगा। अब ये क्लिक व्यू कहाँ पर है, मेन्यू बार में है, वहां से ये बन जाएगा। चलिए ये भी क्लियर है। अच्छा, उस पर डायमेंशन कैसे करें, इस वॉल पे जो बनाया हुआ है, वहीं ऊपर क्लिक करोगे तो वहां अलाइन डायमेंशन करके ऑप्शन है, क्या है, अलाइन डायमेंशन। उसमें डायमेंशन में चले जाओ, सेलेक्ट अलाइन, चेंज प्लेन डायमेंशन, फेस ऑफ कोर, उसमें जाके सेलेक्ट वॉल एक्सटीरियर डायमेंशन, बस सेलेक्ट कर लो, फटाफट ये आपका वॉल का डायमेंशन होता चला जाएगा। डायमेंशन मान, डायमेंशन। हाँ वही मैं बोलने वाला था, डायमेंशन गलत हो रहा है तो गलत कर देना। ठीक है, अभी उसकी एक्यूरेसी पे मत जाओ प्लीज। ठीक है, सर संदीप, डायमेंशन तो, हाँ सर, एनोटेट हाँ एनोटेट मेनू बार भी एनोटेट में भी तो है वही ना। वही है, उसका ये अच्छा। शॉर्टकट मेथड हो गया, वो लॉन्ग टर्म। देखो कैसे होता है रेविट के अंदर, जैसे लेवल को ड्रॉ किया, अब लेवल ड्रॉ करने का एक नया लेवल यहाँ मेथड देखा ना, ऐसे ही हर जगह पे इसके कई मेथड है, यहाँ तक कि शॉर्टकट कीज भी हैं। बट एक स्टेप वाइज आपको ये नोट्स हेल्प करेगा। ठीक है, गैस कुछ लोग का डाउट है, बस थोड़ा देर वेट कर लो, इसको बताने के बाद डाउट सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम डाउट मुझे पता है यहाँ से सॉल्व हो जाने वाले हैं आपके। ठीक है, तो अब आपको क्या हो गया, आपने वॉल ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद डायमेंशन दे दिया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करो कि हाउ टू ओपन द वॉल। अगर मुझे वॉल को ओपन करना हो तो कैसे ओपन करूं, या फिर तोड़ना हो यानी सेपरेट करना हो तो कैसे करूं। तो चेक करो कि मैं ये कर पा रहा हूं क्या, बहुत आसान है। क्लिक करो होम पर, क्लिक, होम पर ही सामने देखोगे कि बड़ा सा ऑप्शन है ओपनिंग, लास्ट में है रेविट के। ठीक है, ओपनिंग लो, सेलेक्ट करो वॉल को, वॉल, और उस वॉल पे ड्रॉ करो, मान लो यहाँ पर रेक्टेंगल खींच दिया हमने, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद देखा तो ओपन द वॉल, और उसके बाद क्लिक मॉडिफाई सेलेक्ट, और वहां पर जाके देखा कि कट गया क्या। अगर इस तरीके से कट गया, मतलब समझ जाओ ये हमें यूज कर लेना हो। अगर इस वॉल को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तब
क्लिक करो, मॉडिफाई में चले जाओ, वहां पर सेलेक्ट कमांड है, वहां पर स्प्लिट कमांड है, स्प्लिट लो। जहां पर मिरर देखा होगा आप लोगों ने, आज लेक्चर 4 में देखोगे आप। लेक्चर 3 वॉच नहीं करना है गाइस, डायरेक्ट लेक्चर 4 वॉच करना है। तो उसमें आप यही सब चीजें देखने वाले हो, मॉडिफाई, स्प्लिट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली स्प्लिट कर सकते। तो आपने कहा सर ये भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी लेवल 5 में ही खेल रहे हैं हम लोग। अब इसमें वॉल के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ दिन बाद थोड़ा सा परफेक्शन जब आ जाए तो आप प्रैक्टिस करिएगा होम पर जाके। वॉल में एक रेवल वॉल है, रेवल वॉल में क्या होता है, ऐसे कटिंग्स बनी रहती है, फुल ब्लैक वॉल ही है, डिजाइन वाली बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे आने वाले दिनों में। अगर पांचों स्टेप क्लियर हैं, मतलब वॉल बना पा रहे हो आप, एलिवेशन दे पा रहे हो, ठीक है, वॉल को कट कर पा रहे हो, वॉल को वो तोड़ पा रहे हो, एकदम सही गए हो, अब लेक्चर सॉरी स्टेप 6 पर आ सकते। स्टेप 6 मीन्स हाउ टू क्रिएट फ्लोर। बहुत आसान काम है। क्लिक पर जाना है, क्लिक करो और होम पर जाओ, बिल्ड, सेलेक्ट, सामने ही देखा होगा आपने फ्लोर ऑप्शन है, क्लिक, ड्रॉ, सेलेक्ट, रेक्टेंगल, क्लिक, प्लान, उस पर जाके ड्रॉ द फ्लोर ओवर एरिया, क्लिक, मोड, सेलेक्ट, टिक। जैसे टिक करोगे तो यहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा, आपका ये फ्लोर रेडी हो जाएगा। बस इतना सा स्टेप करके आप फ्लोर लगा सकते हो। अच्छा, अब देखो आपको मजा क्यों आएगा। फ्लोर में अगर मटेरियल लगाना हो, एकदम वैसे ही लगता है जैसे वॉल में लगता है। कैसे, प्रॉपर्टी बॉक्स पे जाना है, एडिट टाइप पे जाना है, आपको याद होगा वॉल पे भी यही कर रहे थे। क्लिक, डुप्लीकेट, क्रिएट, डुप्लीकेट का नाम देना है फ्लोर का, जैसे वॉल का देते थे। टाइप पैरामीटर, एडिट में जाना है, एडिट असेंबली, एक्सटीरियर साइड, और वहां पर थिकनेस लिखा रहेगा 1 इंच, वहां 9 देते थे, ये 1 कर दो। मटेरियल्स, क्लिक, बाई कैटेगरी मटेरियल, क्लिक करोगे, डुप्लीकेट, वहां पर मटेरियल्स के लिए अपीयरेंस ऑप्शन आएगा, सेम ऑटोडेस्क लाइब्रेरी खुलेगी, किसी पर भी क्लिक करो, चाहे फ्लोर टाइल्स पर क्लिक करो, कलर, ओके ओके, अप्लाई, डन। मतलब जैसे वॉल पर मटेरियल लगाया है, वैसे ही यहाँ पर भी मटेरियल लगा देना है। ठीक है, अब आपने कहा सर फ्लोर को थोड़ा नीचे भेजना है, तो उसको बोलते हैं अंडुलेशन। ठीक है, कैसे फ्लोर को नीचे भेज सकते हो, वॉल से सटा नहीं रखना चाहिए, मुझे 5 फीट 3 फीट नीचे करना है, क्लिक करो, प्रॉपर्टी बॉक्स जो बगल में आता है उस पर क्लिक करोगे तो लिखा रहेगा हाइट ऑफसेट, उस हाइट ऑफसेट में -5 फीट दे दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। बस इतना सा है। तो ये देखिए, आप 5 फीट नीचे चला गया आपका वॉल। तो ये मान के चला जाए, ये आपको ये भी क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पर चले, हाउ टू कट द फ्लोर। ये स्टेप 6 को प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, भूल जाओ सारी दुनिया को, स्टेप 6 पे केवल फोकस करो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कुछ, सर शादी में आया था, रिकॉर्डिंग कब तक आएगी। अभी शादी की प्लेट पर ध्यान दो यार, बढ़िया खाना पीना खाओ, रिकॉर्डिंग की टेंशन क्यों पड़े हो। ठीक है, अभी फोकस करो बढ़िया खाने पीने पे, ठीक है, नहीं तो दूल्हा नाराज हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर क्लिक किया, होम पर क्लिक किया, होम पर जाने के बाद ओपनिंग्स लिया, होम पर ही ओपनिंग्स ऑप्शन है, अभी दिखा देता हूँ आपको। ओपनिंग्स ऑप्शन पर जाने के बाद क्लिक, वहां बाई फेस होता है, क्लिक, फ्लोर, वहां पर क्लिक करोगे, ड्रॉ, सेलेक्ट, रेक्टेंगल, और जैसे सेलेक्ट करोगे कट द फ्लोर, ठीक है, कट जाएगा, मोड, टिक, फिनिश। बस इतने से आपका फ्लोर कट जाएगा। आप बोलो सर कैसे, तो रुको मैं रेविट ओपन करके दिखा भी देता हूँ। मतलब इतना इजी इजी स्टेप्स आपको दिखेंगे, लगे कि कुछ है ही नहीं। तो स्टेप 6 भी आपके लगभग समझ में आ गया होगा। अगर आ गया, तब स्टेप 7 की प्रैक्टिस करो। अभी हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट का स्टेप जो है क्लियर करो। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रूफ होता है इसके अंदर, तीनों लगा के देखो कौन कौन सा। रूफ बाय फुटप्रिंट लगा के देखो, रूफ बाय एक्सट्रूजन लगा के देखो, और सॉफिट लगा के देखो। सॉफिट नहीं भी लगा चलेगा, रूफ बाय फुटप्रिंट और रूफ बाय एक्सट्रूजन को प्रैक्टिस करो। कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है, होम पर तो रहोगे ही, बिल्ड में जाओ, वहां रूफ ऑप्शन है, क्या है, रूफ ऑप्शन देखा होगा आप लोग, उसमें से लेना है रूफ बाय फुटप्रिंट। लोएस्ट लेवल नोटिस करो, उसमें कौन से लेवल पे बनाना है, यस करो, क्लिक, ड्रॉ द रेक्टेंगल, क्लिक, प्लान, अप्लाई, क्लिक, मोड, टिक, फिनिश, फ्लोर बन गया, मतलब फुटप्रिंट बन गया। ठीक है, तो इतना आसान है आपका
स्टेप नंबर 7। इसके अलावा आपने बोला सर एक्सट्रूजन वाला बनाएंगे रूफ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, होम पे ही बिल्ड पे ही रूफ ऑप्शन लो, रूफ में इस बार रूफ बाई एक्सट्रूजन ले लेना। फिर वर्क प्लेन, उसमें एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है, किस प्लेन पर काम करना चाहते हो। ओके, सेलेक्ट प्लान टू व्यू, सेलेक्ट ईस्ट ऑप्शन, और उसमें जाके व्यू रूफ रेफरेंस लेवल ऑफसेट, ओके ड्रॉ द रूफ, और वहां पर इसके बटन दाबो, रूफ टिक हो जाएगा बस। ठीक है, तो अगर ये आ गया, स्टेप नंबर 7 पे भी आप पार कर चुके हैं, इस तरीके से बन जाएगा। अभी मैं आपको सारे स्टेप करके दिखा दूंगा, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि सर सेव करना बता दीजिएगा ना। बिल्कुल बता देंगे, वैसे कल बताया तो था सेव करना, बस थोड़ा सा वेट कर लो, दिखा देता हूँ, बताना क्या दिखा दूंगा। फिर होता है सॉफिट रूफ, सॉफिट मतलब ऐसे बगल बगल कट करना हो तो होम पे चले जाओ, बिल्ड रूफ पे क्लिक करो, रूफ सॉफिट लोएस्ट लेवल सेलेक्ट कर लो, नोटिस ओके, ड्रॉ द रूफ, फिनिश, बन गया। अब मटेरियल चेंज करने के लिए सेम स्टेप, आपको हंसी आएगी, क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी बॉक्स पे जाना है, एडिट टाइप पे जाना है, क्लिक डुप्लीकेट क्रिएट पे जाना है, डुप्लीकेट नेम, टाइप पैरामीटर्स, एडिट एडिट असेंबलीज, एक्सटीरियर साइड, थिकनेस, आप दिया, मटेरियल पे जाइए, बाई कैटेगरी क्लिक ओके, और जैसे ओके करेंगे सेम मटेरियल को ऑप्शन से मटेरियल लग जाएगा। ठीक है, अभी इसका बेनिफिट उनको समझ में आ रहा होगा जिनको थोड़ा बहुत रैबिट समझ में आ गया है, उनको इस नोट्स की वैल्यू समझ में आ रही होगी। हाउ टू ओपन रूफ, कैसे ओपन करेंगे, बहुत इजी है। होम पे जाओ, ओपनिंग ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बाई फेस ले लो, सेलेक्ट रूफ ओके, ये देखो सामने ही दिया हुआ है, कहाँ पर, ये देखो बाई फेस। ठीक है, बस लिया सेलेक्ट करो, अपने आप ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सर रमेश असाइनमेंट रिव्यू कर, नहीं असाइनमेंट क्या अभी, आज तो कोई खास बना नहीं है ना अंकित, कल से रिव्यू करना पड़ेगा। आज तो अभी आप सिर्फ वॉल डोर विंडो बना रहे हो, ठीक है, आज प्रोजेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। थोड़ा सा गाइस रुके रहना, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। मैं ऑटो कैड की फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर कैसे वर्क करेंगे, ये सारा जो ऑप्शन है मैं उसी पर करके दिखा दूंगा आपको सारा। ठीक है, क्लिक करेंगे रूफ मोड, वहां पर एडिट बाउंड्री, मतलब एक ओपनिंग कट करने का ये भी स्टेप है, एक ये भी स्टेप, कोई भी फॉलो कर लो। ठीक है, और भी स्टेप है, बट दो आपके लिए अभी पर्याप्त है। हाउ टू एडजस्ट द रूफ हाइट, रूफ का हाइट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, बहुत इजी है। सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टी बॉक्स में जाओ, वहां हाइट ऑफसेट दिखेगा, नीचे जाना है तो माइनस में, ऊपर जाना है तो प्लस में, ये देखो 3 फीट बढ़ा रहे हैं, 5 फीट बढ़ा रहे हैं, जितना बढ़ाना बढ़ा दो, अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए, तो आपका स्टेप नंबर 7 भी क्लियर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर स्टेप नंबर 8 आता है। 8 में है आपकी सीलिंग्स। सीलिंग में क्या करना है गैस, कुछ नहीं, होम पर जाओ, क्लिक सीलिंग ऑप्शन दोगे तो दो ऑप्शन आएगा उसमें, स्केच सीलिंग और ऑटोमेटिक सीलिंग, जो लेना हो ले लो। सेलेक्ट स्केच सीलिंग, और उसके बाद सेलेक्ट ड्रॉ द रेक्टेंगल, ड्रॉ द प्लेन, क्लिक मोड, और उसमें से टिक फिनिश, जैसे टिक कर दोगे तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, आपका ये फ्लोर रेडी हो जाएगा, मतलब ये सीलिंग आपकी रेडी हो जाएगी। हाउ टू एडिट हाइट, कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है द सीलिंग हाइट, उसमें क्लिक प्रॉपर्टीज, उसमें जाके प्रॉपर्टी में जाके सेलेक्ट, सेलेक्ट पे जाके हाइट ऑफसेट दे दो, फ्रॉम 8 फीट टू 10 फीट, जो भी आपको सीलिंग की हाइट रखनी है, जनरली 8 फीट रखेंगे, ऑटोमेटिक हाइट लग जाएगा उसका। थिकनेस कलर चेंज करना है, अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम स्टेप है, तो देखिए कितना रिपीटेटिव टास्क है इसके अंदर। ठीक है, बस लगाया, अपने आप सीलिंग भी लग गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 8 9, 8 तक क्लियर कर लेना, तब 9 पे जाना। ठीक है, हाउ टू फिक्स द डोर एंड विंडोज एंड अदर कंपोनेंट, बहुत इजी है। क्लिक किया, डोर ऑप्शन लिया, क्लिक प्रॉपर्टी बॉक्स पे गए, क्लिक किया, लोड ओपन, सेलेक्ट डोर, डोर आ गया, बस चूज एनी डोर, कोई भी एक डोर ले लो, क्लिक करो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डोर पुट होता चला जाएगा, लगता चला जाएगा, ये लग गया। एडिट कैसे करेंगे डोर को, बहुत इजी है, डोर को फिर से सेलेक्ट करो और डोर ऑप्शन पे जाओ, वहां पर प्रॉपर्टी बॉक्स में जाओ, वहां पर डायमेंशन में चले जाओ। ठीक है, डायमेंशन में जाने के बाद चेंज ऑल द वैल्यूज, मटेरियल्स ऑफ फिनिश, चेंज द डोर पैनल फ्रेम, ओके। ठीक है, बस ओके कर दिया, ऑटोमेटिक इसका जो भी हाइट, अभी सब आगे क्लास में आप पढ़ोगे,
थिकनेस वगैरह कैसे चेंज करेंगे, करके ओके कर दो। डोर को ओपन करना है तो कैसे करेंगे, उस डोर के ऊपर डबल क्लिक कर दो, एडिट फैमिली ऑप्शन आएगा, वहां पर उसको रोटेट ऑप्शन आएगा, तो वाई व्यू में रोटेट कर दो फ्लोर को, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका डोर जो है ओपन हो जाएगा। इस तरीके से डबल क्लिक करोगे तो डोर खुल जाएगा, इसको ऐसे मूव करो, जैसे मूव करोगे तो ऐसे करो, बस ये देखिए डोर खुल गया। अब विंडो कैसे लगाएंगे, डोर लगाया ना जिसने सीख लिया उसको विंडो लगाने में कुछ दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना है, सेम स्टेप है। होम, विंडो, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, क्लिक, लोड, ओपन, बस अप्लाई किया है, सारा स्टेप एकदम नियम से है, कुछ भी आपका स्किप नहीं होगा, सिर्फ अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। हाउ टू एडिट द डोर एंड विंडो कलर, एकदम वैसे ही जैसे डोर डोर का था। क्लिक करना है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी खुलेगा, डायमेंशंस, चेंज ऑल वैल्यूज, मटेरियल एंड फिनिश, चेंज द डोर पैनल एंड फ्रेम कलर्स, जैसे चेंज करेंगे यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी बॉक्स में करके ओके कर दीजिए। कॉलम लगाना है तो कुछ नहीं, वही कॉलम ऑप्शन दिया हुआ है, प्रॉपर्टी बॉक्स में जाके कॉलम का साइज ठीक करो, जहां लगाना हो बस क्लिक करो, लग जाएगा, कॉलम भी हो गया। कॉलम का कलर कुछ नहीं, कॉलम को सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में आ जाओ, यहाँ पर उसका कलर का ऑप्शन दिया रहेगा, लगा दो, ओके कर दो, बस। हाउ टू फिक्स ऑल अदर कंपोनेंट, और चीजें कैसे लगाओगे, जैसे डोर विंड, सॉरी इसमें कर्टेन वॉल या फिर कुछ अलग अलग चीजें, सब वही ऑप्शन है, क्लिक कंपोनेंट, क्लिक टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, जो चाहिए उसको लोड कर लो, टेबल है, चेयर है, सोफा है, सब लोड करो यहाँ पर, लाइब्रेरी से लगाते चले जाओ। ये सब की प्रैक्टिस हो जाए तब स्टेयर केस की प्रैक्टिस करना। और स्टेयर केस में मुझे पता है कि स्टार्टिंग में गलती होगी, और मुझे ये पता है कि करते करते सही भी हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, बस गलत गलत लगाते चल रहा है। वही बिल्ड पे जाओगे, क्लिक स्टेयरकेस, सेलेक्ट लाइन, और वहां से ड्रॉ द स्टेयरकेस मोड, फिनिश, बस स्टेयरकेस लग गया, ये देखिए सारे टाइप के स्टेयरकेस। अब स्टेयर को इसको एडिट कैसे करना है, सेम स्टेप, सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टी बॉक्स में आओ, यहाँ पर इसका चाहे कलर है चाहे मटेरियल है, जो मन करे वो चेंज कर दो। रेलिंग कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं, रेलिंग ऑप्शन वहीं सामने ही दिया हुआ है, कहाँ है, ये देखो, जिसने अब देखो इसमें थोड़ी सी आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, रेलिंग सामने दिख रहा है, ठीक, स्टेयर के सामने दिख रहा है, ठीक है। ओपनिंग का मैंने बताया, बाई फेस वॉल की कटिंग मैंने सामने बताया, कॉलम सामने है, ठीक है, विंडो सामने है, डोर सामने है, वॉल सामने है। अब ये जिसको याद नहीं है उसके लिए वो नोट्स भी फायदा नहीं करेगा, क्योंकि नोट्स का काम है आपको स्टेप पता चल गया कि क्या क्या मटेरियल है, तो उसको लगाने का मेथड है ये। होम बिल्ड रेलिंग, क्लिक करो रेलिंग मोड को, फिनिश कर दो, रेलिंग बन जाएगी, ठीक है। अब रेलिंग में कुछ चेंज करना है तो सेलेक्ट करो, चेंज रेलिंग एंड एडिट टाइप, उसके एडिट टाइप में जाओगे तो सारा कुछ उसका मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, ठीक है। रैंप है, सेम काम रैम का भी लगभग वही है, रैम बन जाएगा। अच्छा, रैम का पैरामीटर भी सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में चले जाओ, सब चेंज कर दो यहाँ से, वही स्टेप है। अब आएगा स्टेप नंबर 10, इसकी जरूरत अभी नहीं है, लेक्चर नंबर 10 पहुंचोगे तो है। कुछ नहीं करना है, ड्रॉ द प्लेन, जो भी ड्रॉ किया है वहां पर जाओगे, एक क्लिक रूम करके ऑप्शन है, ऑल फिक्स रूम गिवन इन द एडिट रूम, यहाँ पर देखोगे ना, ये सामने ही रूम ऑप्शन, ये देखो सामने ही दिख रहा है, उठाना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सब लग जाएगा, फिर व्यू में जाके क्लिक शेड्यूलिंग्स, ये अभी मत रटना क्योंकि ये लेक्चर 10 में सीखोगे। क्लिक शेड्यूल क्वांटिटी, न्यू शेड्यूल, कैटेगरी, सेलेक्ट रूम, प्रॉपर्टी बॉक्स, ये सब ऐड करना पड़ता है, अभी नहीं समझ पाओगे ये, लेक्चर 10 में हमने डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी शेड्यूलिंग रहने दो, ठीक है, शेड्यूलिंग का ये स्टेप होता है, किसी को जल्दबाजी है तो लेक्चर 10 पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब उसका एरिया, वॉल्यूम, नंबर्स, नेम, सब पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्लिक कर दिया मटेरियल, रूम शेड्यूल में सारा डिटेल आ जाएगा। फिर उस डिटेल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी एक्सेल में सेव कर सकते हो, कैसे, लेक्चर 10 में है, क्लिक करके एक्सपोर्ट जाना है, रिपोर्ट, रूम एरिया, सब रिपोर्ट आप बाहर लेके पढ़ सकते हैं। अगर स्टेप 10 तक क्लियर है तो समझो कि आप 30% रैबिट को चला चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हाउ टू फिक्स द कैमरा, कैमरा लगा के रेंडर करना पड़ेगा, जो कि फाइनल रहेगा, कुछ नहीं, सेलेक्ट पे जाओ, व्यू पे जाओ, क्लिक 3D व्यू, सेलेक्ट कैमरा, क्लिक
कैमरा ऑन, प्लान एक्सट्रीम। अब ये सारा स्टेप कैसे है इसका मजा देखो। व्यू में जाना है, 3D व्यू में जाना है, वहां पर मिलेगा सेलेक्ट कैमरा। थोड़ा रेबिट ऑन कर लो। व्यू ये है, ठीक है, 3D व्यू ये है, सेलेक्ट कैमरा ये है। अब सोचो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक, तो इस पे चले जाओ, आपका कैमरा रेडी हो जाएगा। ठीक, फिर उसका अलग अलग व्यू दिखाना चाहो दिखा दो। किसी को वीडियो शेयर करना है अपने प्रोजेक्ट का, कुछ नहीं, फिलहाल ये आगे के लेक्चर में है। व्यू में जाना है, क्लिक 3D व्यू, सेलेक्ट वॉक थ्रू, व्यू क्लिक वॉक थ्रू ऑन द प्लेन, क्लिक फिनिश वॉक थ्रू, बस फिनिश कर दो वहां से। एडिट वॉक थ्रू, क्लिक ओपन वॉक थ्रू एंड वहां से ओपन हो जाएगा। बट इसका भी ध्यान मत दो, ये आगे के लेक्चर में मैंने करके दिखाया हुआ है। लास्ट में किसी को प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो रेंडर करना पड़ेगा, उसके लिए क्लिक करो, रेंडरिंग पे जाओ, क्लिक बेस्ट वहां पर ऑप्शन लो, एक्सटीरियर करके जस्ट क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके से रेंडर आ जाएगा, जिससे आप किसी क्लाइंट को दे सकते। बस इतना सा है रेविट आर्किटेक्चर, इसमें ज्यादा घबराना नहीं है। अब मैं ये सारे स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि एकदम आसान हो जाए। ठीक, ये सब आप बना लोगे, आपके सीनियर्स ने प्रैक्टिस के दौरान। ये तो बहुत छोटा है, इससे बहुत बड़ा बड़ा बनाया है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे इस पर वर्क करेंगे। तो हमने दे दिया थ्योरी बेसिस पे, आपको बहुत हेल्प करेगा अगर इसको आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे देख के तो। ऑर्थो रिपीट कर दिए, ऑर्थो इसमें बाय डिफॉल्ट होता है दोस्त, ये लोगे तो चलता रहेगा ऑर्थो, अपन इसमें कुछ नहीं करते हैं। ये देखो, इसमें टेढ़ा होता ही नहीं, होता भी तो एंगल दिखाता रहेगा। ठीक है, एक मिनट, अभी मैं डाउट आपको स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कैसे वॉल पर काम करना है, यानी कैसे प्रोजेक्ट पर काम करना है। आज कौन सा दिन है हम लोग का? फ्राइडे है क्या? आज थर्सडे है ना। ऐसा करो, आज आप सिर्फ इसी को बनाओ, कल देते हैं प्रोजेक्ट। क्या बनाओ? ये पे एक प्लान था ना छोटा सा ऊपर, आज इसी को बनाओ और प्रैक्टिस हो जाए तब शुरू करो। वैसे शुरू कर देना चाहिए, बट कुछ लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, उनके हिसाब से थोड़ा चल देते हैं, 1 2 दिन तक मैनेज करते हैं। यहाँ पे एक प्लान दिखाया था गैस, सो ये आज इसी को बना लेना, छोटा सा है, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, इसी को बना के कंप्लीट करना, आज का केवल ये टास्क रहेगा। अब एक एक करके आप हैंडलिस्ट करते जाओगे, हम आपके उस डाउट को यहाँ पर करके दिखाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नितिन से शुरू करते हैं। यस नितिन, माइक ऑन कर लो। एक एक करके सबके डाउट को मैं अपने यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। नितिन। नहीं नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि जब तक आप बना रहे हो तब तक ये जो आपने बोला था असाइनमेंट, ये जो अभी दिखाया प्लान, हाँ हाँ, वो भेज देते तो हम बना देते तब तक। बस ठीक, इतना ही बोल रहा ओके, जस्ट हैंड ऑफ कर दो, क्योंकि मुझे लगेगा अभी मैंने सॉल्व नहीं किया आपका डाउट। ये मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोग बिना थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उससे दूसरे लोगों को कंप्लेन होता है। तो प्लीज थोड़ा सा लॉजिकल वाला क्वेश्चन, उनसे बोल रहा हूँ जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उससे क्या होता है, दूसरे लोग कॉल करते हैं कि सर हमारा डाउट तो रह ही नहीं जाता, और रह जाता है, और इम्पोर्टेंट डाउट रह जाता है। और सही बात यही है कि सच्चाई भी यही है, कुछ लोग बिना सिर पैर वाला डाउट पूछते हैं। प्लीज ध्यान देना उसका। ठीक है, सिर पैर का है तब पूछो, नहीं तो मत पूछना सर उसको। 1 मिनट में बता रहा हूँ। किसने माइक ऑन किया था क्या वैसे? अच्छा, विनोद पूछ रहा है, जैसे विनोद बोलो। हाँ सर सर you told that you will share that yesterday's and previous class video. आई ऑलरेडी शेयर्ड, No sir, you can get all the recordings. I think you're not active in the group. uh, every recording you can get right now here on this channel, Skills Gurukul Academy. I already shared the link in the group. You may not attend all the lecture when you join the batch, you know. uh, 3 days before sir. Yes, that's why I think you're not aware with that. No issue. You I don't can, know about yeah. So see, all the lecture means this. See, study lecture is this one. okay. Okay, day before is this one.
Today Yes. lecture will upload here. Okay. So don't worry Okay. about that lecture. Second thing, you need to watch the lecture from the app. Did you know that? Sir, I have downloaded the app, sir. Okay. So how can you watch that? Like suppose today I'm going to offer you the Revit lecture 4. So how can Okay. you open that? How can you watch that? What are the steps? No, sir, I have seen the app yesterday, sir. I have downloaded it. No, you need to go in the app. There is a options for watching the lecture number 4. How can you watch? Just go to app and there is store option. And in store there is a BIM codes. If you're not able to understand, just WhatsApp me DM. I'll just update you for that. Okay. Okay, sir. But you need to be like present in the class so that I can help. Hmm? Okay, sir. Okay. इसमें ऑल लेक्चर्स ऑन यूट्यूब सर, नहीं नहीं अभी हट जाएगा वो गौरव। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी, शायद कल आप लोग को मैसेज भी किया था। आज मेरा रिपोर्ट वगैरह आया है, तो इसलिए मैं हेल्प मतलब क्या काम ही नहीं कर पाया, लेकिन मैं आप लोग का लेक्चर मिस नहीं करना चाह रहा था। आज भी मेरी क्षमता नहीं थी मैं बैठ पाऊँ, बट मैंने कहा नहीं करेंगे। बस इसलिए करेंगे क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है ना आपका, तो अभी डाउट थोड़ा सा रहेगा 3-4 दिन तक। उसके बाद डाउट ही खत्म हो जाता है। पार्थ यू कैन ऑन योर माइक प्लीज। पार्थ, पूछिए आपको जो भी डाउट है। हेलो। हेलो। नमाज। नमाज थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्त। आप जरूर होगा, बस थोड़ा सा वेट कर ले, स्टेप वाइज करते हैं ना। ठीक है पार्थ, आपका डाउट पूछ लो। एंड नितिन आप पूछ लो अपना डाउट, जब तक पार्थ का माइक नहीं ऑन हो रहा है। नितिन विजय यस सर। बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे अपन ऑटोकेड में पीडीएफ उसमें इंपोर्ट करते थे, तो ऐसा सर इसमें भी कुछ हो सकता है क्या, ताकि इजी हो जाए सर? यस, अभी अगला स्टेप वही हम बताने वाले थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर किसी को अपच हो गया तो दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इंसर्ट कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग को वही सीखना है। इंसर्ट कर लेंगे इंपोर्ट कैट। ठीक है, और उस कैट फाइल के ऊपर आप काम करना शुरू कर दोगे, बहुत इजी जाएगा। बट सर एक चीज ये रहेगी ना, जैसे अपन कुछ कैड फाइल है, अपन ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तीनों एक ही साथ है, तो हाँ, जैसे इंपोर्ट करेंगे तो फिर साथ में आ जाएंगे सर? नहीं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके केवल एक को करेंगे। ठीक है, अब इस स्टेप को क्लियर कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन आपने पूछ ही लिया, मुझे पढ़ाना भी यही था, बट मैं Okay. सोचा कहीं वहां तक में लोग कंफ्यूज ना हो। बट आई थिंक बता देना चाहिए। रुको देखो, सबसे पहले क्या, जैसे कि तुम्हारे 3 फ्लोर है। ठीक है, अब मैं ये आज का प्रोजेक्ट होने के बाद कल आपको देने वाला हूँ प्लान 1 करके प्रोजेक्ट। आपको याद ही होगा ना, प्लान 1 ऑटोकैड में किया था, यस सर। याद है? तो उसमें देखो 3 फ्लोर था, बेसमेंट, फर्स्ट और उसके बाद ऊपर का रूफ। तो अब उसको कैसे यस सर। इंपोर्ट करेंगे? उसमें से केवल ग्राउंड फ्लोर जो मेन है, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, देखिए, अभी नेक्स्ट आपको जो टास्क मिलने वाला है, उस टास्क में क्या होता है, अभी मैं आपको कल का जो असाइनमेंट है बता देता हूँ अभी से। किसी का मन करे तो अभी से कर सकता है अगर समय हो तो। कल मैं आपको देने वाला हूँ प्लान 1, जो प्रोजेक्ट दिया था आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, वो ये था, इस प्रोजेक्ट की 3D बनानी है। कैसे इंपोर्ट करेंगे ध्यान से देखना नितिन, थोड़ा सा लंबा स्टेप है। तो ओके अब सर। जैसे कि ऐसे ओपन हो गया, अब ओपन होने के बाद क्या करना चाहिएगा, ये सबसे पहले सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अभी बीच में वो बोलिएगा। इसको सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा। जैसे सेलेक्ट करेंगे, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ये तो गड़बड़ है, क्योंकि अपने को तो केवल ये करना है। इसके लिए फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एक्स इंटर करेंगे। क्या करेंगे, एक्स इंटर, यानी एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड करने के बाद नितिन क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, यानी कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद, क्योंकि ये फीट इंचेस में है, तो यहाँ पर प्लस ऑप्शन है, प्लस ऑप्शन पे क्लिक करिए। पहले क्या कर देना है नितिन, यहाँ पर UN लिखना है, एंटर करना है, और एंटर करने के बाद यहाँ पर डेसिमल के जगह पे आर्टिक्चर करना है, ये तो पता ही होगा नितिन। बिल्कुल ठीक सर। है, यहाँ पर इंचेस कर देना है, करके ओके करना है। और यहाँ पर कंट्रोल V, जैसे ही कंट्रोल V करोगे यानी पेस्ट करोगे, कंट्रोल C वहां कॉपी किया था, तो अभी पेस्ट यस सर। मत करो। पहले लिखना 0,0 रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको अगर लगे बहुत तेज चल रहे हैं, वैसे तेज है नहीं, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। 0,0 इंटर।
अब देखो तो ये आ गया ओरिजिन। अब इसको लेके चलना है हमें कहाँ पर, रेविट। बट इसमें से कुछ चीजें हमारे काम की नहीं है, जैसे कि हैचिंग। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट सिमिलर कर दो राइट क्लिक करके, सारे हैचिंग को डिलीट कर दो। क्यों? ये रहेगा तो हैंग करेगा उधर लैपटॉप आपका। ठीक है, तो बेटर है कि फाइल को हल्की कर दो। ये डायमेंशन का कोई रोल नहीं, हटाओ इसको। जो चाहो उसको डिलीट कर दो, या लेयर ही ऑफ कर दो, दो में से कोई भी ऑप्शन चूज कर दो। ये हमने हटा दिया। हमने कहा जो काम का है बस उतना ले चलो, और मन करे कि रखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब सेलेक्ट करके एक बार चेक करना चाहिए नितिन कि ये 18 फीट है कि नहीं, 18 फीट 6 इंच। तो यहाँ पर ये गलती सबसे होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मेरा तो पूरा है 18 फीट 6 इंच। बट देर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि आप लोग जब इंपोर्ट करेंगे तो ये गलत रहेगा। उसको 2D में लेके चलते हैं। तो गलत क्या रहेगा, मतलब जैसे आप लोग अभी प्रोजेक्ट को करेंगे तो आप 18 फीट को चेक करेंगे, तो हो सकता है वो 18 फीट में गलत कर दे रहा हूँ अभी जानबूझ के इसको। यही सीखने लायक चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ऐसे ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछिए तो मजा आता है गाइस। अब यहाँ पर मैंने इसको गलत कर दिया। अब इसको मुझे सही से इंपोर्ट करना है। कैसे इंपोर्ट करूं सही से? फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब देख रहा हूं मैं कितना फीट हो गया है, तो 93 फीट है। अब इसको वॉल को लेके जाएंगे तो आप मैसेज क्या करेंगे कि सर वॉल बना रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है। पता कैसे चलेगा? आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने फीट का हो गया, 93 फीट का हो गया। तो इसको स्केल कर। कैसे स्केल करना है? बहुत इजी है। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्केल कमांड होता है। क्या होता है गाइस? स्केल कमांड। लेने के बाद क्लिक किया, क्लिक करके तुरंत राइट क्लिक कर दो, रिफरेंस कमांड। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब मुझे कितना फिट है ये मैटर नहीं करता, कितना फिट चाहिए ये मैटर करता है। कितना फिट चाहिए नितिन? 18 फीट 6 इंच। 18 फीट 6 इंच। ये हमने कर दिया। बस अब हमको इसको इंपोर्ट कर लेना है। बट जब ऐसा कुछ स्केल वगैरह करें तो अच्छी बात यह होती है कि इसको सेलेक्ट करके नए ड्राइव में रख लो। हमेशा नया ड्राइव सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से, प्लस पे फिर से क्लिक करो। नए ड्राइव में जाने से पहले देख लो कि वो किस यूनिट में है। तो आपने बोला वो फीट इंचेस में है, और उसके बाद आर्टिक्चर, और यहाँ पर इंचेस, और यहाँ पर कंट्रोल V। जैसे करोगे आ जाएगा, बट इंटर मत करना, लिखना 0,0 इंटर। ठीक है, अब जैसे करोगे देखिए प्रॉपर आ जाएगा। अब इसको मुझे रैबिट पे ले जाना है। पहले इसको सेव करो। सेव करने के लिए हमने सेव एस पे गए, तो हमने कहा इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, प्लान 3 नाम से सेव कर लिया। अब दूसरी बड़ी गलती क्या होगी कि आपका ऑटोकैड चलता रहेगा ये वाला फाइल, और आप सोचोगे कि इंपोर्ट हो जाए, इंपोर्ट ही नहीं होगा। फिर उस सोर्स फाइल को बंद कर देना है नितिन। ठीक है, वो सोर्स फाइल बंद, ये वाला चलता रहेगा, वो सोर्स फाइल जो हमने सेव किया है, ठीक है, वो बंद कर दो। फिर रैबिट को ऑन करो, और रैबिट को ऑन करते ही यहाँ पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा गाइस? इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने डेस्कटॉप से उठाया, और यहाँ पर दिया हमारा प्लान 3 रखा हुआ है, लिया। इंपोर्ट करते समय विशेष ध्यानकारी, यहाँ पर आपको लेना है सेंटर टू सेंटर। क्या लेना है गाइस? सेंटर टू सेंटर। गलती से दूसरा कुछ मत लेना अभी के लिए। ये ऑन रखना है, ये ऑन रखना है। ओपन व्यू। अब देखिए आपका घंटों का काम मिनट में कैसे होगा। अब देखिए फिट हो गया। आप कैसे फिट पता चलेगा फिट है कि नहीं? वॉल कमांड लो और चेक करो कि 18 फीट की वॉल बन रही है क्या। इसको 10 फीट कर दो। अभी पीछे हमने आपको बताया क्लास में। अगर बहुत अच्छे से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सटीरियर ले लो। चलो देखते हैं है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से चलो और लास्ट तक चल जाओ, बस यहीं से पता चल जाएगा हम कितना सही है। देखो एकदम परफेक्ट आ गया हमारा, 18 फीट 6 इंच की प्रॉपर वॉल बन रही है। अब हमें समझ में आ गया कि हमारा स्केल परफेक्ट है। अब इस पे तुम पूरा काम करो। ये हो गया इस तरीके से। अभी यही हम लोगों ने गाइस ग्रुप में अभी सीखा। इस तरीके से चारों तरफ वॉल खींच दो। वॉल खींचने के बाद क्या सीखा ग्रुप अभी हम लोगों ने PDF में,
डोर लगाना, क्या ही करना है डोर लगाने के लिए, बस डोर उठाया, लगा दिया। फिर सीखा विंडो लगाना, विंडो लिया, लगा दिया। एक चीज और सीखा था हम लोगों ने इस पे, कट करना, वॉल को सेलेक्ट किया। वैसे तो वॉल कट करने के लिए लेक्चर 2 में बड़ा अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, एडिट प्रोफाइल पे जाएं और जितना भी कट करना हो कट करके फिनिश कर दो, तो वॉल तो ऐसे ही कट हो जाता है। बट और भी मेथड मैंने अभी वर्कबुक में समझाया है क्या। यहाँ जाओ, यहाँ पर वॉल दिख रहा होगा ऑप्शन, ले लो, उसके बाद वॉल को सेलेक्ट करो, कहाँ से कट करना है वहां से वहां तक कट करो। ये देखो ये भी ऑप्शन हो गया। इसको रियलिस्टिक में देखना है, रियलिस्टिक में कर लिया। नितिन यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए आपका डाउट हो गया। अब चलते हैं हम लोग, एक डाउट यहाँ पर मैसेज में आया है, पहले इनका देख लेते हैं शहनवाज जी का। शहनवाज अपना माइक ऑन कर लें और आप ऑफ कर दें नितिन। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। सर ये लेवल 4 में जब हम लोग ड्राइंग करते हैं, हाँ, रेलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर उसमें। लेवल 4 में रेलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक जी है, तो सर। पहले तो लेवल 4 बनाना पड़ेगा। देखो एलिवेशन में जाओ और जी सर। लेवल 4 अभी हम लोगों ने वर्कबुक में देखा है। एक तो आपने देखा होगा क्लास में मैंने ये वाला स्टेप बताया ना लेवल बनाने का। जी सर बिल्कुल सर। अब उसका दूसरा तरीका क्या है, जो अभी हम लोगों ने पीडीएफ में पढ़ा, सिलेक्ट करिए इसको जी सर। और सेलेक्ट लेवल करते ही ऊपर दिखेगा यहाँ पर क्रिएट सिमिलर, सिमिलर, यस। इस पर क्लिक कर दीजिए। जी और सर। क्लिक करने के बाद भी मेहनत मत करिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर हरे कलर का आएगा पिक लाइंस, पिक लाइन्स। और यहाँ पर ले लीजिए ऑफसेट। ऑफसेट। अब सिर्फ डालना है 10 फीट, 10 फीट सर, यस सर। सब ऑटोमेटिक आपका लेवल बनता चला जाएगा। जी सेलेक्ट नहीं होता क्या, आई थिंक सेलेक्ट नहीं हो पाया था, फिर से कर लो। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद गैस यहाँ पर आपको लेना है, सेलेक्ट नहीं हो रहा, सेलेक्ट, यहाँ पर देखिए लिया है क्रिएट सिमिलर, लेना है। और लेने के बाद क्या करना है यहाँ पर, एक तो ड्रॉ 10। करने का है तो ड्रॉ तो आप कर ही सकते हो, बट जी मुझे सर। ड्रॉ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे पिक करना है, जैसे जल्दी हो जाए तो पिक लिया। पिक लेने के बाद ऐसे बताओ, यहाँ पर पहले ऑफसेट ऑप्शन ले लो। जी एक, सर। एक चल के हो रहा है, सर बिना ऑफसेट का हो जाएगा। हाँ अच्छा हो तो जाएगा, बट 10 फीट अपन ले लेते तो इजी पड़ जाता। चलो ऐसे ही कर दो। ओहो लॉक था यार, एक जी मिनट, सर नो। ये लॉक है, ये लॉक रहेगा तो गैस वर्क नहीं करेगा। सेलेक्ट किया, क्रिएट सिमिलर, ठीक है, पिक लाइंस, सही बोल रहे हो कि यहाँ से एक्चुअली यहीं पर ऑफसेट केवल दे देना था मैं 10 फीट का। 10 फीट यस। सर जी। और यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हमने, क्लिक किया, अब बनता चला जाएगा जी बस। सर। अब रही बात आपके रेलिंग की, किसी भी फ्लोर पे रेलिंग की, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। अभी मान लीजिए लेवल 2 पे मैं रेलिंग लगाता हूँ आपके वॉल्स के ऊपर, तो जी सर। लगाने का स्टेप सिंपल सा है इसमें, आप सिर्फ रेलिंग पकड़ चले जाइए और पिक यहाँ करो। पर, हाँ स्केच कर लीजिए, पिक मत करिए, पिक से जी कभी कभी नहीं, स्केच से क्या होगा, आप खुद से ड्रॉ कर पाएंगे। अभी मैं जी हवा में कर देता हूँ, यहाँ पर गया और यहाँ पर रेक्टेंगल। कहीं से रेक्टेंगल लाइन जो आपको मन करे ले लीजिए जी और ड्रॉ कर दीजिए। आपका रेलिंग सर। बन चुका है, यहाँ पर देखेंगे आप अगर 3D में, तो आपका जी सर। रेलिंग दिखने लगेगा बस। डन सर। ठीक ठीक। है, चलेगा यस सर। ओके जी। संगदीप अपना डाउट पूछ ले और आप अपना हैंड रेज ऑफ कर दें। संगदीप हाँ यस सर। बोलो। सर जो हम जो फ्लोर लगा रहे हैं, हाँ माना कितना ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर में आपको छत पर लगाना है। हाँ, तो ग्राउंड फ्लोर के फ्लोर से आप लगाने के लिए जो प्रॉपर्टी ब्राउजर है उसमें कहाँ सिलेक्ट करूँ, ग्राउंड फ्लोर के सिलेक्ट करूँ या फर्स्ट फ्लोर वाला लेवल सिलेक्ट करूँ? फ्लोर लगाना है ग्राउंड का या फिर रूफ लगाने की बात कर रहे हो। रूफ लगाना, सॉरी सर, रूफ लगाना है। रूफ लगाने के रूफ। लिए लेवल 2, अच्छा, ग्राउंड फ्लोर में लेवल रूफ वन लगाने के हाँ, लिए। जैसे अभी लेवल 1 के लिए लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। अच्छा अब अच्छा अच्छा लेवल 2 अच्छा। पे जाके यहाँ पर हम लोग लेंगे, फ्लोर लेना है अगर तुम्हें तो यहाँ पर लो, और लेने के बाद रेक्टेंगल खींचो। अब देखो तुम्हारा फ्लोर यहाँ से लग हाँ जाएगा, वो ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया था। वो दूसरे लेवल। मैंने, हाँ, दूसरे अपर लेवल में जाना पड़ेगा ना? यस ये देखो बन गया, ठीक है। ठीक है। चलो सैफुद्दीन जी आप कुछ पूछ लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। संगदीप तुम माइक हैंडेज ऑफ कर दो संगदीप, जिससे कि अपने को असुविधा ना हो। हेलो। हाँ जी हाँ सर। सैफुद्दीन। हाँ सर, वो ड्राइंग सर प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसमें जैसे एक वेंटिलेशन लगाया है। हाँ तो वेंटिलेशन लग तो गया है, मतलब 3D में बताता भी है। हाँ और 2D मतलब प्लान में अगर देखो तो प्लान में वो शो तो नहीं करता है उसका जो फॉर्मेट है, लेकिन अब हाँ, सिलेक्ट करो, अगर ड्रैग करो तो वहाँ पे सिलेक्ट होता है, बट वो नहीं शो नहीं करता। उसका तरीका है, इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है।
कि आप जैसे कि लेवल 1 पे देख रहे हैं गाइस, तो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है कुछ कि हमारा डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है, वैसे इनका रेल वो हाँ नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हाँ। जाना, यहाँ पर कर देना वायर फ्रेम। अब देखो दिखने लगा ना विंडो मेरा पीछे का, तो तुम्हारा वो दिखने लगेगा वायर फ्रेम करते ही। ओके, तो वो ठीक है। मतलब ओवरलैप हो जाता है तो हाइड हो जाता है क्या? हाँ वो एक्चुअली ऊपर, उसके ऊपर वॉल है, तो वॉल से अच्छा। कवर हो गया, वायर फ्रेम करने पर सब पीछे का तार दिख गया उसका। ओके। ओके थैंक ठीक है, चलेगा। यू। अहमद नवाज जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। आप हैंड रेज ऑफ कर दो सैफुद्दीन। हेलो हाँ जी नवाज बोलिए। सर, मैं रेबिट फाइल को जितना बार सेव कर रहा हूँ वो एक नया जो है बन फोल्डर जा टाइप का रहा हो जा रहा है। है, हाँ ये इसमें ऐसे ही ऐसा क्यों होता है? है। ऐसे ही होता है इसमें, अपडेट होके नई फाइल बनती है हमेशा सेव करने पर ही। वो तो तो बहुत जो, सारा हो जाएगा। तो उसमें ऑफ कर सकते हैं सर। आई एम नॉट एबल टू वॉच द रिकॉर्डेड क्लास इन स्किल्स ऐप, देयर इज, उसमें नहीं करना रिकॉर्डेड, आपको यूनिक सिविल ऐप को बताता हूँ छाया। देखो यहाँ पर फाइल पे जाओ, कल के क्लास में बताया था ना अहमद, यहाँ पर ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको, सॉरी सॉरी, फाइल पे जाके सेव एस पे जाओगे। ओके। सेव एस पे जाने के बाद जब प्रोजेक्ट पे जाओगे, तो ठीक है। यहाँ पर बैकअप के लिए ऑप्शन पे क्लिक करना। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते ही तुम्हारे फाइल में बैकअप में दिख रहा होगा 20 फाइल बाय डिफॉल्ट, उसको ओके। 2 या 3 कर दो। तो जो फाइलें सेव होंगी 2 से 3 होंगी अपडेट फाइल। अगर वन करता हूँ सर तो? ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लैपटॉप बीच में बंद हो गया तो आपका प्रोजेक्ट अपडेट नहीं रहेगा। ठीक है, 2 3 करने से क्या होता है कि आपका बैकअप रहेगा। इसमें क्या करता है, हर मिनट पे डायनेमिक है ना ये, तो आपके डाटा हम्म। को सेव करता चलता है। मैं जितने बार कंट्रोल एस मार रहा हूँ उतना बार वो हो रहा हाँ, इसका ये फायदा भी है, नुकसान भी है। है। वो तो है, फाइल है, हाँ लेकिन हाँ। कंफ्यूजन हो रहा ना कि कौन सा मेरा ओरिजिनल फाइल है। उसका सबसे अच्छा तरीका है, उसका साइज देख लो फाइल का, जिसमें मैं आप लोग की फाइल अभी देख रहा था। तो अब सर एक कई लोगों ने, क्वेश्चन है। बस बस इसके बाद बता रहा हूँ। इसी से रिलेटेड है तो कुछ पूछ लो, नहीं तो बाकी है तो थोड़ा वेट हाँ, करो। इसी से रिलेटेड मतलब लास्ट 3 फाइल ही मतलब सेव होगा या फिर उससे पहले का भी सेव हुआ रहेगा, मतलब जो अगर बस 3। लास्ट 3, ओके, लास्ट और 3। वो ऑटो डिलीट हो जाएगा लास्ट 3 से ज्यादा अगर रहेगा तो? हाँ डिलीट हो जाएगा वो। ठीक है, डिलीट मतलब क्या, उसको डिलीट ही नहीं, सेव ही नहीं होगा वो। देखो जैसे अभी देखोगे तुम यहाँ पर, अगर तुम्हें देखना है कि मेरी फाइल कौन सी वाली मेन फाइल है, उसका साइज देख लो फाइल का। जो सबसे बड़ी फाइल रहेगी उसमें एमबी दिखाता है ना, एमबी। ठीक है, तो जो देखो 4.76 MB का है, और ये वाली जो है ये 8.2, मतलब ये फाइनल है। ठीक है, जो सबसे बड़ी है वही लास्ट फाइल है। यही तरीका होता है उसका। ठीक है। ओके सर। ओके जी, हैंड ऑफ कर दो। नीतीश अपना माइक ऑन कर लो। मेरा दूसरा सर क्वेश्चन है। अब बस थोड़ा सा रुक जाओ गौरव, आपका भी क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एक एक करके ना, कैसे कुछ लोग मुझे मैसेज किया कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। आ रहा हूँ बस आप तक। नीतीश आप अपना माइक ऑन कर लें। नीतीश। ठीक है, बस मैं, क्वेश्चन सबका हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बट क्या है कि मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसी का छूटना नहीं चाहिए। सत्यम आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। सत्यम। सर जैसे हम लोग ऑटो कैड से इसमें इंपोर्ट करते हैं, हाँ, तो देवनिक सर ने हम लोग को बताया था कि इसमें इंपोर्ट करने के बाद स्केल करते हैं, वहां पे जरूरी है कि हम लोग को ऑटो कैड में स्केल करें? यहाँ पर आसान, वहां से करना आसान रहता है सत्यम। तुम तो सीख चुके हो तो तुम्हारे लिए आसान हो गया है ना। अभी जो बिगनर है ना, वो यहाँ पर स्केल करने में कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, करने को मैं यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ पर मैं पीडीएफ को भी स्केल कर दूंगा, बट वो थोड़े दिन बाद। समझ गए, जिससे कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने जो मेथड बताया इसे आसान लगा ना ये एकदम से, कि ऑटो कैड पे जाकर आराम से सेट कर लिया। ठीक। यस। ओके गौतम जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिए, आपका हैंड रेज ऑन है। और सत्यम ऑफ कर दो हैंड रेज को। सर। हाँ जी। सर जो आप असाइनमेंट बनाने के लिए दिए हैं आज, हाँ उसमें सर ये लाइन के वॉल के फिर अंदर में ऑफसेट जो हाँ, वो सर कैसे लेना है? उसे एज्यूम कर लो। कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो? हेलो। हेलो। जी सर। कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो उसमें? सर जो पीडीएफ में जो असाइनमेंट था, हाँ वो समझ गया है, उसमें तो सिंपल प्लान ही तो बनाना है। सर वो ओपन कीजिए। बताओ ना, बताओ ना, बता रहा हूँ ना उसमें। सर वो वॉल के फिर उसके नीचे अंदर में फिर वो रूम ये सब वगैरह बनाया गया है ना, हाँ हाँ, तो वो ऑफसेट लेकर ही ना किया गया है। ऑफसेट लेके कर लो, चाहे लाइन खींच के कर लो, कोई प्रॉब्लम, दोनों में से सर एक कर बार सकते हो। पीडीएफ ओपन करिए।
एक मिनट, मुझे याद नहीं रहता कहाँ पर खोला हुआ है। छाया, जो आपको लेक्चर वॉच करना है डियर, वो यूनिक सिविल ऐप से करना है। यूनिक सिविल ऐप में जाना है। यूनिक सिविल ऐप में जाने के बाद वहां पर आपको मिलेगा स्टोर। स्टोर ऑप्शन में से वहां से वॉच करना होता है लेक्चर। शायद आपको क्लियर नहीं है तो मुझे सुबह में फोन कर लेना, हम आपको बता देंगे उसको, ठीक है। लेकिन सर वॉच वॉच जरूरी है। हाँ जी। सर मेरे नीतीश में बस। हाँ बोलो नीतीश, बोलो बोलो। इसी से रिलेटेड तो पूछ लो। सर मेरे में वो और सर लेक्चर तो मैं, आ नहीं रहा है सर। यस सर, ये सर जो है। हाँ ठीक है। क्या नहीं आ रहा नीतीश? एक मिनट गौतम। अच्छा। क्या हेलो नहीं आ सर। रहा? क्या सर नहीं आ मैं रहा नीतीश? तीन सर मिनट करने वाला था। इसमें सर सत्यम। हाँ अच्छा सत्यम, बोलो ना सत्यम। सर इसमें सर स्टोर में दिखा नहीं रहा है सर मेरे में लेक्चर्स। अच्छा, अभी दिखा दे रहा हूँ मैं कहाँ से वॉच करना है। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। टेंशन मत, ठीक है। चलो, पहले गौरव का, इनका गौतम का क्वेश्चन है। गौतम अपना क्लियर करिए फटाफट, फिर आगे चले दूसरे सर क्वेश्चन ये की। जो किचन मास्टर बेडरूम के ऊपर में जो ये फ्लोर फ्लोर है क्या? कहाँ नहीं किचन के सर, ऊपर ये ये? बाहर, ये हाँ, ये सब फ्लोर लगा हुआ है क्या? आप बताओ ये क्या होना चाहिए? फ्लोर ही लगा है, उस समय नहीं देख। ये बिल्डिंग का एरिया है ना दोस्त। एरिया में साइड मार्जिन निकला हुआ है, ये बीच का जगह उनका घर है। तो सर ये पहले ये सब वगैरह बनाने के बाद ये फिर देना है? ये आउटर वॉल है ना, हाँ। तो आउटर वॉल बनाना है, उसके अंदर ये घर बनाना है। तो सर ये तो वाटर बॉल बनाने के बाद फिर हम जैसे अंदर का कैसे फिर पोर्शन बनाएंगे? आउटर वॉल बनाने के बाद कैसे बनाएंगे मतलब? क्योंकि सर ऑफ ये आउटर और वॉल मत ऑटो, बनाओ ना, आउटर वॉल लास्ट में बना देना ना। क्योंकि सर ऑटो कैड फिर में वो तो सर ये बनाने के बाद आउटर वॉल या इनर वॉल देने के लिए ऑफसेट का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन सर इसमें वो इस ऑफसेट के चीज बारे को। में बात कर रहे हैं, ऑफसेट के बारे में होगा। हाँ हाँ, तो ऑफसेट की जरूरत क्या है? तुम अपने से ड्रॉ कर लो ना, ऑफसेट छोड़ दो। अभी सिंपल तुम यहाँ से ऐसे वॉल को ड्रॉ करो। देखो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना है अभी। ये इसका छोड़ दो, ये फ्लोर को छोड़ दो। सिर्फ ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। वैसे तो अगर तुमको, क्योंकि मैंने क्या बोला असाइनमेंट में, कि आप खुद से जूम कर लो। ये एक हमने एक नक्शा दे दिया कि कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। तो तुम्हें अगर इच्छा हो तो ये बाहर की वॉल खींचना ही क्या है, सीधे सीधे दिया हुआ है 40 फीट ये है, 45 फीट ये है, खींच के बराबर कर दिया। ठीक। अब उसके बाद इसको साइड दिया, 3 फीट दिया है इन्होंने। 3 फीट का ऑफसेट ले लो, अंदर आ जाओगे। 3 फीट के इधर से ऑफसेट ले लो, इधर अंदर आ जाओगे। 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, हो गया। 3 3 फीट ठीक। छोड़ और दिया। सर इसमें ये जो वॉल हम लेंगे, इंटीरियर का वॉल लेंगे या फिर एक्सटीरियर का वॉल लेंगे? कोई भी ले लो, मैंने बोला ना, प्रैक्टिस करना है, कोई भी ले लो, ठीक है सर। ठीक है। और डायमेंशन भी जो नहीं है ना, अपने से ले लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही डायमेंशन लेना है। दिस इज जस्ट प्रैक्टिस। इसमें का इस पर ठीक। ध्यान दीजिएगा। इसका थोड़ा सा रूफ लगा दीजिएगा, और थोड़ा सा क्या नाम है, इस पर मटेरियल वगैरह डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। जितना आपसे बन पाएगा उतना करिएगा, ये मत सोचिएगा कि पूरा ही करना है। हम कहते हैं गलत ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। चलिए अब क्या ठीक बोलते सर। हैं, नीतीश अपना डाउट पूछ लीजिए। नीतीश, आप कुछ बीच में बोल सर रहे थे मैं आपको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या बोल रहे हो नीतीश? सर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा लास्ट में रुक जाओ, फिर लास्ट में करते हैं, ठीक है। तब तक हम सेक का डाउट ले लेते हैं। सेक पूछो, जी। फिर गौरव, फिर आकिब का करते हैं। जी सर। बोलिए। सर एक्चुअली ये मेरा ये डाउट था कि अभी हमने स्लैब ले लिया सर, उसका डुप्लीकेट बना लिया हमने। हाँ उसकी थिकनेस वगैरह चेंज करने के बाद अगर फिर से वो डुप्लीकेट बनाने के बाद अगर थिकनेस वगैरह चेंज करना रहेगा तो फिर से डबल से चेंज करेंगे, कर पाएंगे सर हम बगैर डुप्लीकेट बनाए हुए? हाँ हाँ, कर सकते हो, चाहे जब नहीं, करो, चाहे मैं जितने बार ट्राई करो। किया सर, मैं नहीं हुआ मेरे पास को। तुम ऐसे बोल रहे हो ना कि जैसे मान लो कि ये वॉल है, हाँ वॉल सर, का अभी कर मैंने किस। वो ऊपर रूफ लगा लिया, मैं ऊपर 6 इंच स्लैब लगा लिया। हाँ लगाने के बाद मुझे कैसा है, वो 6 इंच का था, मुझे अब इसकी थिकनेस बढ़ाना या कम करना है, तो हाँ, वापस से फिर कैसे करना पड़ेगा सर उसे? कुछ सेम उसी को सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाके। अब जैसे मान लो ये देखो, इसमें बाई डिफॉल्ट 12 इंच का बन रहा है ये, ठीक है। हाँ। अब मुझे इसको 6 इंच का करना है। अब देखो, तुम देखोगे तो 12 इंच का है। सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में चले जाओ, और अभी एडिट पे चले जाओ। देखो 1 फीट का है ना, हमने कहा 6 इंच कर दो, हाँ। हो गया। नहीं, ये ऑप्शन मेरे पास लॉग, ये मतलब डिसेबल आ रहा है सर, वो मैं चेंज नहीं नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पे वो। नहीं नहीं नहीं, ये डिसेबल नहीं होता है, कुछ गलत कर रहे होगे। ये कभी डिसेबल नहीं होता है, ये खुला ही रहता है। बस इसको सेलेक्ट करोगे, एडिट टाइप पे आ जाओगे। कभी भी डिसेबल नहीं होता ये।
और एक बार ट्राई करता हूँ सर। हाँ कर लो, क्योंकि ये कभी होता ही नहीं है। ओके सर, चलेगा। ओके थैंक गौरव रॉय, अभी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, सेक का हो गया है। तो मेरा ये क्वेश्चन था, आप जो 3D मॉडल बनाया था ना वो एक बार ओपन कीजिए, वहां पर स्लैब के साथ ऑटोमेटिकली आपका ब्रिक वर्क मार्ज हो रहा जा रहा है, तो स्लैब हाँ के नीचे में गैप होना मतलब उसके साथ जो है वो तो सबमर्ज नहीं होना चाहिए, ये मार्ज हो जा रहा है, तो यही पूछ रहा था कि इसका लेवल मतलब जहां पर मेरा ब्रिक इसको वर्क खत्म हो सेलेक्ट रहा है इसको तो। सेलेक्ट करके यहाँ पर हाइट ऑफसेट होता है, यहाँ पर आप चेंज दे दोगे तो आपका जो कहना है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सेलेक्ट करो, हाइट ऑफसेट दे दो, चेंज को सॉल्व हो जाएगा। ओके। ठीक है, और पूछो, आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड? ब्रिक ब्रिक वर्क को हम लेवल डाउन कर सकते हैं क्या? नहीं, ब्रिक वर्क 10 फीट पूरा रहेगा, वो मर्ज कर लेता है खुद ही, तो वो डिडक्ट कर लेगा उसको एस्टिमेशन में। ठीक है, अच्छा। वो खुद ही माइनस कर लेगा, उसको पता है कि वहां पर हम उसको कट कर लेंगे। अच्छा, मतलब समर जो रहेगा भी फिर भी वो माइनस कर लेगा ऑटोमेटिक? यस यस यस, यही अच्छा, फायदा है और इसका। सर बीम वगैरह में जो बीम वगैरह जाता है वहां पर भी वो अगर ब्रिक वॉल रहेगा तो वहां पर भी वो उसको मर्ज माइनस? कर लेगा, मर्ज कर लेगा वो। ठीक है, ये डिडक्ट कर लेगा उसको। ओके। ठीक है, आकिब ठीक। खान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद शाहनवाज जी पूछना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ जी आकिब। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग भैया। इसमें अभी क्या हुआ, जैसे ग्राउंड फ्लोर बना दिया मैंने। हाँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया, देन हाँ कॉपी करके मैंने रख दिया। लेकिन हाँ सर जब वर्क कर रहा हूँ ना मैं, तो क्या हुआ उसमें कि स्लैब जो था स्लैब डिसलोकेट हो गया, जैसे चेंज कुछ आगे पीछे हो गया है। तो हाँ। सर वो क्यों हो गया होगा, मतलब ऐसा चेंज हो गया था, आ, वो प्रॉब्लम देखो, हुआ होगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मूव वगैरह हो जाता है, स्लैब का लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होता है अगर सही से हम लोग करते हैं तो। ठीक है, लेकिन अलाइन क्या, कमांड यूज कर रहा हूँ मैं उसमें, तो नहीं होगा सर वो? नहीं नहीं, अलाइन कमांड से तो कर ही सकते हो, बट कभी भी स्लैब का लोकेशन चेंज नहीं होता है, ये फिक्स मान लो आकिब। हम लोग इतने से चलाते हैं, कभी भी चेंज नहीं होता कुछ। हाँ कैसे होता है, अभी तुम सीख रहे हो ना, तो सॉरी, हाँ हाँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो गया होगा तो अलग बात है, नहीं तो चेंज नहीं होता है हालांकि। ठीक है सर, एक ये डाउट था। और हम्म, उसके बाद में जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर बनाया, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया, लेकिन जब हाँ सेकंड फ्लोर बना रहा हूँ मैं, तो मेरे को सेकंड फ्लोर में कुछ चेंजेस करना है। लेकिन मेरे हाँ को रेफरेंस ऐसा लेना था, जो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे वॉल लिया हो, हाँ, तो उसके ऊपर ही मेरा जो सेकंड फ्लोर का वॉल है वो सेम उसके ऊपर ही आया, मतलब वायर फ्रेम, वायर फ्रेम से हो जाएगा ना? ठीक है वायर सर, फ्रेम मैं कर वो लोगे ट्राई तो करता अपने आप नीचे का दिखने लगेगा प्रॉपर। हूँ। ओके ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ इससे। चलेगा, शाहनवाज अपना डाउट पूछ लो। सर मैंने मेल कर दिया है सर, एक अच्छा। प्रोजेक्ट आपको। हाँ। वो मगर वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना था सर, आपके अच्छा, मेल में। एक जी सर। मिनट, मतलब मेल आपका आया कि नहीं आया, आप ये पूछना हाँ चाह रहे हाँ हो? जी सर, मैंने आईएफसी कन्वर्ट करके भेज दिया था सर एक प्रोजेक्ट। ठीक है, से मैं, ठीक है। हेलो सर। हेलो, यस पार्थ, बस इसके बाद आप ही क्या पूछ लो, कोई बात नहीं, पार्थ पूछो। सर मैंने भी असाइनमेंट कंप्लीट कर दी। हाँ हाँ हाँ, मेल सेंड किया है। हाँ, वो मैंने देखा है, मेन तो मैं सबका लगभग देख लिया हूँ, लेकिन कैसे है कि अभी तो प्रोजेक्ट तो हो नहीं रहा है, प्रोजेक्ट तो कल से होगा है ना, तो कल से अब कैसे होता है पूरा, क्योंकि अभी डाउट, एक्चुअली में डाउट आपके निकल के नहीं आए हैं यार, दिख नहीं रहा यार तुम्हारा शहनवाज। जी सर, मैंने सीई सिविल ये इंजीनियर। है ये है ये है, ये हाँ भेज, यस सर। हाँ ये है, जी जी सर। आया है, ठीक है, आईएफसी बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे पता चलता है, यहाँ पर देखोगे लोगो बदला रहेगा, देखो बदला है ना, मतलब बना बेशक हुआ है, सर। कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, तो पार्थ आपका क्वेश्चन फिर से क्लियर करना थोड़ा सा, पार्थ। पार्थ, हेलो। हाँ पार्थ बोलो। हाँ, अभी जो मैंने एक दोपहर बजे दो असाइनमेंट सेंड कर दी, हाँ उसमें हाँ, 3 फ्लोर का असाइनमेंट है ना वो आज का। अच्छा पूरा बिल्डिंग ही बना लिया आप? हाँ, ठीक तो है। वो सेंड कर दी। हाँ, दोनों असाइनमेंट एक साथ ही सेंड कर दी बहुत बढ़िया, फिर से। बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या ओपन कर सकते हैं क्या? हमें वो एक्चुअली पार्थ या मैं उसमें शेयर थोड़ा कर सा दूँ? आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, कि अभी स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा लोग हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके प्रोजेक्ट को जरूर चेक करूंगा, थोड़ा सा ना हाँ लोगों ठीक है, का ठीक। लेवल कल तक आने दो, ठीक है, मुझे पता चल गया आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, तो आपने बना यस लिया यस। है ना। अभी इनका हाल ये है कि वॉल ड्रॉ नहीं हो रहा है ना, हाँ तो हाँ हाँ। आप समझ सकते हो बेसिक। कि क्या कंडीशन बन जाएगी ना, तो यस यस सबके यस। साथ चलना पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा 2-3 दिन की बात है, ये भी कवर कर लेंगे, 2-3 दिन देखना सब आ जाएंगे लाइन पर। हाँ हाँ हाँ, कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके चलेगा, ओके। बहुत अच्छी बात आपने यस। बना लिया, वेरी गुड। ठीक है, ललित
जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस यस सर, एक क्वेश्चन था जी बताइए। कि जैसे हमने कोई भी फ्लोर बनाया, फ्लोर के बाद जब हम फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, तो हाँ फर्स्ट फ्लोर को जो बेस्ट वे है बनाने का, वो कॉपी एज ए स्पेशल पेस्ट करके है, या फिर वॉल को ही कनेक्टेड अप टू सेकंड फ्लोर तक करना है, वो बेस्ट रहेगा? ठीक है। प्लीज रिपीट करेंगे ललित? हाँ हाँ, मैं रिपीट करता हूँ सर। जैसे देखिए, मैं सपोज कीजिए ग्राउंड फ्लोर एकदम रेडी किया, ठीक है। करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनाना है। अब हाँ फर्स्ट फ्लोर पे वॉल्स को पहुंचाने के दो मीडियम होते हैं। एक तो मीडियम ये है कि हम आपको लेवल 1 टू लेवल 3 तक वाल को ले जाए, तो भी हाँ वो फर्स्ट फ्लोर पे लेवल चल जाएगी, मतलब लेवल 1 2 पे वाल हाँ चली जाएगी। एक तरीका ये होता है। एक तरीका ये है कि हमने ग्राउंड फ्लोर की सारी वॉल्स को और विंडोज को और डोर्स को कॉपी किया और स्पेशल पेस्ट कर दिया। हाँ पेस्ट एज अ, जो एक ऑप्शन आता है ना हाँ पेस्ट हाँ का, समझ गया। वो यहाँ वाला से। पेस्ट किया। करेक्ट। हाँ। तो वो बेस्ट बेस्ट कौन सा रहता है कि जिसमें वही वाला एरर कम? सेलेक्ट करो। पेस्ट वाला। सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लो, ये देखो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, फिर उसके बाद पेस्ट, अलाइन सेलेक्ट लेबल। इसमें पेस्ट गलती एज नहीं, अ, ठीक है, ठीक है। गलती नहीं होती इसमें कभी भी। ओके, और इसमें थोड़ा सा वो जो भी इसमें स्लैब और वॉल का डिफरेंशिएशन होता है, वो भी रहता है, राइट? हाँ करेक्ट, ये सबसे बेस्ट ओके मेथड है। ओके, ठीक बस है। यही कंफर्म करना था। ठीक है। अब देखो गाइस, एक बार कमेंट करके बताना, देखना आज सबका डाउट सही से सॉल्व हुआ कि नहीं। कमेंट करना, जो लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, कमेंट करके बताना कि आज सबको क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से, क्योंकि बीच में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो इसमें आपका मुझे लगता है लगभग सबका डाउट सॉल्व हुआ होगा। लेकिन अगर अगर अपने से करोगे तो क्या होता है कि किसी का रह जाता है, मुझे भी बुरा लगता है ना कि कोई मेरे पास 1 घंटा समय दिया, उसका डाउट ना सॉल्व हो, मुझे बुरा लगता है। लीव कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, यस देवंग। छाया, आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ लो क्या पूछ रहे हो। बाकी मैं असाइनमेंट कैसे और वीडियो कैसे वॉच करना है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। एंड अभी फिर से हैंड रेज किसने किया है? सत्यम ने किया हुआ। एक्चुअली किसी के स्क्रीन शेयर करना, नीतीश को। नीतीश अपना स्क्रीन शेयर कर लो, 1 मिनट रुकना फिर करना। देखिएगा इस वीडियो लेक्चर कहाँ से वॉच करना है आपको, सिंपल देख लो। आपके वीडियो लेक्चर्स को वॉच करने का मेथड क्या है? आपको ऐप खोलना है, यूनिक सिविल ऐप खोलना है। आप चाहे तो लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं, web.class+app.com से आप लैपटॉप पे खोल सकते हैं। खोलने के बाद स्टोर में चले जाना। स्टोर में आपको ये मिलेगा एक कोर्स, कौन सा? ये वाला, BIM करके ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। स्टोर ऑप्शन में अवेलेबल है, हाँ। और वहां पर जाने के बाद, अरे मित्तल जी का डाउट रह गया है, एक मिनट इसके बाद सॉल्व करता हूँ। कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे जाने के बाद ये रेविट आर्किटेक्चर है, इसमें जाना है। इसमें से आपको वॉच करना है आज लेक्चर नंबर 4। 3 को नहीं करना है, छोड़ दो। लेक्चर 4 को वॉच करना है। बाकी कल हम लोग 5 को करेंगे। 5 तक में तो आपका एकदम फिनिशिंग आ जाएगा, मेरी गारंटी है। मतलब काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या बोलते हैं, मित्तल जी आप अपना डाउट पूछ लीजिए पहले, फिर आगे चलेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मैं कह रहा था कि एक बार अपना रेविट का स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ जी, आप अपना रेविट ओके जस्ट एक मिनट। मिनट। हाँ अब सर इसमें मेरे को जैसे ग्रूव्स काटने हैं वॉल में। अब मैं एमपी में इंदौर में काम करता हूँ, तो एमपी में क्या है, दो 200 mm की वॉल चलती है। आठ हाँ इंच की ब्रिक्स ही 8 इंच की आती है यहाँ पे। हाँ हाँ। 4 इंच और 8 इंच। इसमें जेनेरिक में 230 है, 12 इंची है। पर 8 इंची है नहीं, तो मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो डिफॉल्ट सेटिंग भी चेंज होगी। नहीं, इसको एडिट कर लीजिए ना। कोई भी हो, जैसे वॉल है, कोई भी इंच का हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये फिलहाल तो 8 इंच है ये बाय डिफॉल्ट, बट हाँ। नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप एडिट में जाइए, यहाँ पर आप हम्म। जितना इंच चाहिए उतने इंच में हाँ वॉल कर हाँ, दीजिए। वो मैंने कर दिया, पर अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक फैमिली बन जाए या एक परमानेंट वो बन के रह जाए। तो वो इससे हो उसके लिए जाएगा फिर या मेरे को? टेम्पलेट क्रिएशन होता है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, हो जाता है। टेम्पलेट हम्म। क्रिएशन करना पड़ेगा आपको, खुद का टेम्पलेट। जैसे अभी आपने आर्टिफिशियल टेम्पलेट लिया ना, आप खुद का हाँ। टेम्पलेट बनाएंगे तब ये हो पाएगा, लंबा है वो थोड़ा। अ- और इसमें सर अगर ग्रूव्स काटने हैं तो एक बार छोटा सा बता दें कैसे कटेगा, तो मैं चलिए आगे बता करूँ। देंगे, बाकी लोग भी ध्यान मत दें क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत इजी है, बट अभी कैसे वहां तक आप पहुंचे नहीं, लेवल लेक्चर 5 की बात पहुंचेंगे। यहाँ मॉडल ओके। इन प्लेस होता है, केस वर्क होता है, ओके होता है, ठीक है। और होने के बाद आपको फिर प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है, शो पे जाके सेट पे जाएंगे, अच्छा। हाँ हाँ। पिक अ प्लेन, ठीक। ओके। सेलेक्ट करेंगे हाँ प्लेन को। फिर हाँ। यहाँ आएंगे, यहाँ पर होता है वाइड, वाइड अच्छा। एक्सट्रूजन। ठीक है। यहाँ जाके आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे हाँ करके जितना बड़ा आपको ग्रुप देना है उतना बड़ा आप लाइन कट करेंगे, हाँ। ठीक है। और ये कट करने के बाद जस्ट यहाँ पर आपको कट करना रहेगा। जैसे कट करेंगे
बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आपका वाइट यहाँ पर कट चुका है। अच्छा ठीक। और ये ठीक है, पीछे साइड निकल गया, ये पीछे तो साइड उसको निकला। उसको उसको हटा दो। ऐसे गए, आपको अच्छा पीछे अच्छा। साइड नहीं चाहिए, इसको एरो से आप खींच के इधर कर ठीक दो, है ठीक। या फिर एडिट टाइप में भी जाके कर सकते हो। ठीक ठीक है, है ठीक है ठीक है, हाँ सर ठीक है। मैं कर दूंगा उसको। चलेगा। ठीक है, अब और सर नीति बोलिए। हाँ, ट्रेडिशनल आप एलिमेंट डालना सिखाएंगे क्या, मतलब क्लासिक एलिमेंट कौन से हो गए या। मैं स्टेप बता दूंगा मित्तल, आपको प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मैं प्रैक्टिस तो स्टेप करना बता, पड़ेगा पर। हाँ ठीक है आप सर, ओके। पूछे जो पूछेंगे मैं वो बता दूंगा। ठीक है, ठीक, ओके सर। ठीक है जी। अब नीतीश जी आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है आराम से पूछिए, फिर सुयश शर्मा जी उसके बाद आपका सॉल्व कर देंगे। नीतीश। सर। हाँ जी। सर ये हमने ग्राउंड फ्लोर बनाया था, हाँ उसके बाद सर उसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे तो फिर वो कॉपी नहीं हो रहा था। हाँ, तो और सर सर फिर वो दूसरा बस ड्राइंग बना पहले रहे थे तो। इनका बता देता हूँ, फिर मैं आराम से सुनता हूँ, तो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा गौतम। ठीक है, बस वेट करो, मैं बता दे रहा हूँ। नीतीश अपना स्क्रीन शेयर करो। नीतीश। जी सर करेंगे। हम्म। रैबिट ऑन करके नेट ऑन करना चाहिए, रिस्की काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले रैबिट ऑन कर लेना चाहिए, तब इंटरनेट ऑन करना चाहिए। तो मुझे कुछ क्वेश्चन है लास्ट में, ड्राइंग ओपन करने। ओके, लास्ट में रुके रहो। टुडे ओनली डाउट्स आई लीव इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टॉपिक। इस टॉपिक तो हो गया। अच्छा है, आप लेट आए क्या? आज नोट्स पढ़ाना था ना, हम लोगों ने नोट्स पढ़ लिया ना। नोट्स इन द सेंस कि हाउ टू यूज द रैबिट, आज का टॉपिक ये था। तो नोट्स आप अगर लेट आए हो तो उसको पढ़ लेना, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, क्या बोले, यस। तो इन स्टार्टिंग बंद कर दो दोस्त, तुम गलत कर रहे हो, अपने इंटरनेट तुम्हारा बंद हो जाएगा सॉफ्टवेयर। गलती कर रहे हो तुम, इंटरनेट ऑन करके ये मत करो, नहीं तो बड़ा दिक्कत में चले जाओगे। ठीक है, मेरे स्क्रीन बोलो जो ठीक है सर, करना हो, मैं मैं करके। आपको। हाँ मत करो, बंद हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम और फिर नुकसान में जाओगे तुम। ठीक है सर, मैं आपको फोटो भेज दूंगा सर, ये प्रॉब्लम हो रहा है हाँ अगर मैं वॉल फोटो में भेजो। लगाऊंगा सर। अब कलर यहाँ वॉल है। यहाँ बताओ करना क्या है, बताओ यहाँ पर। वॉल लिया, अब बताओ क्या करना है, पूछो, यही बताओ ना, मैं कर रहा हूँ ना आराम से। हाँ सर, पहले जैसे सर मेरा जीरो लेवल आ रहा है, उसके बाद वो प्रॉपर्टीज तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब आपका जैसा लेवल वन दिखा रहा है, वो मेरा लेवल जीरो दिखा रहा है। उसके बाद ठीक मैं है, इसको लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती जीरो पे ही ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं, 15 फीट 10 फीट ऐसे ऐसे लाइन है। हाँ चला पा सर, रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, ऐसे लाइन नहीं है लेकिन सर वो थोड़ा अलग जैसा लाइन आ रहा है। मतलब क्रॉस वाला लाइन आ रहा है। वो 23 वाला वर्जन है ना, उसमें वैसे ही आता है। सर 20, प्रॉब्लम वही हो रहा है सर, ये नहीं वो वाला। प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है। 23 में लेयर के साथ वॉल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ड्रॉ कर जी सकते सर। हो। अब बोला तो मैंने 2020 था, आप नहीं यूज किए तो हम क्या करें। ठीक है, नहीं सर, बोल। मेरा वो सपोर्ट नहीं हो रहा है सर। हाँ मैंने इसीलिए तो 2020 बोला, क्योंकि ये आसान है सीखने में। ठीक है, फिलहाल उसमें भी कुछ ऐसा यही प्रॉब्लम। 30 मार्क खा नहीं है, सिंपल वो भी है। ठीक है, चलो नहीं, एक बार अगर देख लो, इसको ले लिया सर। मुझे एक हाँ बार लेकिन सर स्क्रीनशॉट। इसको ले लिया सर। क्या बोल रहे हो उसको? ठीक है सर, स्क्रीन शॉट। नहीं नहीं, बोलो बोलो, ठीक क्लियर है कर सर, दो मैं ना। स्क्रीन शॉट। हाँ मैं सर इसको ले लिया, अगर मैं ड्राइंग कर लिया एक, हाँ, दो फ्लोर बना दिया, एक किचन बना दिया, उसके बाद सीढ़ी को क्लिक करता हूँ ना, बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा दिखता है। अगर छोटा हो जाता है कभी कभी और बड़ा आ जाता है सीढ़ी। ओ यार अभी ना पकड़ नहीं बना है माउस पर।
माउस पे पकड़ नहीं और कुछ नहीं है उसमें नीतीश, सिर्फ अभी माउस पर कंट्रोल नहीं आ पाया है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि तुम माउस कौन सा यूज कर रहे हो। एक डेल का माउस आता है वो ले लो, अगर नहीं हो तो ये 100 रुपए वाला माउस तो मत यूज करना, जो सस्ता वाला होता है उसमें सही से हाथ का वो सेटिंग ही नहीं बनता है। एक डेल का माउस आता है, ज्यादा नहीं, 290 का आता है। ठीक है, ये ले लोगे तो थोड़ा फायदे में रहोगे। कभी कभी माउस से जैसे कि हम लोग अपने क्लास वहां चलाते थे, कॉलेज में चलाते थे, इतना गंदा माउस था कि उसमें क्लिक कुछ और कर रहे हो, होता कुछ और था। तो उसमें सच में माउस की प्रॉब्लम। तो इस चक्कर में आज मैं वो असाइनमेंट नहीं हो पाया, एक बार मुझे वीडियो बहुत भेजना, देर के जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसका एक बार वीडियो मुझे व्हाट्सएप जी पे कर सर। देना, फिर शायद मैं और समझ जी पाऊँ। ठीक है, जी चलेगा। जी सर। सुशील, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बाकी लोग जा सकते हैं सर अगर आपका मैंने कोई डाउट नहीं है guys, तो हाँ जी। सर नितिन बोल रहा हूँ, मैंने हाँ नहीं, आपको यस अभी सर। असाइनमेंट भेजा है, हाँ एक हाँ, बार चेक करें। उसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं, जो आपने बोला था प्लान बनाने को, तो मैंने उसका 3D बनाया था बस। अच्छा, ओके, ये अभी वाला तुरंत वाला? हाँ अभी वाला। कितना तेज बना दिए तुम यार, फिर तुम अभी जस्ट वॉल खींचे जो हो अभी, मुझे लगता नहीं नहीं वॉल नहीं, मैंने 3D बनाया, उसमें रेलिंग वेलिंग सब लगाई। है। चलो ठीक नि, है। नितिन उनियाल नाम हाँ, मैं ओपन कर ले रहा हूँ तब तक कि गौतम कुछ पूछना चाह रहे थे, इनका क्लियर कर दूं। गौतम, अपना पूछिए क्वेश्चन। सर बोल रहे हैं कि इसमें ग्राउंड फ्लोर तक ये सारा बना लिए हैं, और हाँ ग्राउंड फ्लोर से कॉपी करके पेस्ट करना रहता है ना, हाँ हाँ। तो उससे वो पेस्ट ये कॉपी ही नहीं हो रहा था ग्राउंड फ्लोर का। और फिर वही चीज सर फिर से कहाँ से कॉपी, कैसे कॉपी कर रहे थे? मान लो इसको कॉपी करो, कैसे कर रहे थे? ईस्ट पे पहले गए हम, ईस्ट पे गए। डबल क्लिक किए, उसके हाँ, बाद फिर जो ये बना हुआ है इस ये राइट से फिर सेलेक्ट किया, उसके बाद एसएमएस कर रहा हूँ। उसके बाद कॉपी पर ऊपर कॉपी है उस पर गए। यहाँ पर। हाँ, हाँ उसके बाद पेस्ट पर गए, हाँ। फिर अलाइनमेंट पर गए, किस पे, ये दूसरे वाले पे और नीचे? सेकंड, हाँ सेकंड नंबर पर। हाँ उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तीनों पर क्लिक कर दिए, हाँ। उसके बाद ओके कर दिए। तो हो क्यों गया फिर? सर ये फर्स्ट ड्राइंग बनाए थे तो इस पर ऐसे कॉपी ही नहीं हुआ था ग्राउंड फ्लोर का, लेकिन ये जब दूसरा फिर से वही ड्राइंग न्यू न्यू ड्राइंग ओपन किए तो उस पर बनाए तो फिर हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था सर? ऐसा इसलिए हुआ था कि पहले ड्राइंग में इतना प्रैक्टिस नहीं था, कोई स्टेप गलत था। अभी देखो सामने किया, हो गया ना। ठीक है। सर मतलब लेवल स्टेप गलत लेवल रहने लॉक हो पर भी गया। कॉपी नहीं होता? यस यस। हाँ, कोई बीच में कुछ बोला था? लेवल लॉक लेवल होने पर भी लेवल लॉक होता है? खोलने पर भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और बिगिनर के तौर पे मिस्टेक बहुत नॉर्मल सी बात है, होना चाहिए। ये कैमरा जैसा जो तीन चारों साइड से बना हुआ है, हाँ इसे हमने ये जो ड्राइंग बनाए थे वो सर लास्ट कैमरा पर बन गया था, तो थ्री हाँ, डी में से वो बीच में चला गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको उसको मूव करके मूव पीछे हो कर सकते हैं। मूव कैसे होगा सर? ये कर दिया, सेलेक्ट करो, मूव कमांड लो, पीछे कर दो। अच्छा, कैमरा को ही मूव कर यस देना यस। है। ठीक सर। ठीक है, सुशील, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो। हाँ सर, ये प्लान को रोटेट कैसा करना है एक बार बता दो ना। हाँ, बहुत इजी है, देखो। पहले आपको 3D में जाना है, और उसके बाद शिफ्ट बटन दबाना है और माउस के मिडिल बटन को ऐसे प्रेस करना है। हाँ सर, सि ये समझ आ गया। हाँ वो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने प्लान बना दिया है, हाँ हाँ। लेकिन उसका है ना फ्रंट आगे से चला गया, तो मेरे को पीछे लेके आना है। मतलब प्लान मूव हो गया है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ। नहीं, एक्चुअली मैंने क्या किया, बनाना था ना, हाँ तो हाँ। फिर उसको है ना उल्टा पकड़ लिया था, तो वैसे उल्टा ही बना दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कि कैमरा जैसे लगाओगे वही मेन माना जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए ये इंटरेस्ट था पीछे वाला, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बना लेते हैं सारा काम। क्योंकि देखिए लास्ट में कैमरा जो इधर लगाएंगे वही फ्रंट माना जाएगा। ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है। और ओके लेक्चर सर। को वॉच कर लिए सुशील, बिना लेक्चर वॉच के मत करिए ना, परेशान हो जाएंगे नहीं तो। जैसे आज लेक्चर 4 वॉच करेंगे ना, देखिए आपको लेक्चर 4 में क्या सीखने को मिलेगा, आप देखिए इससे फायदा क्या होगा आपका। मैं आपको दिखाता हूँ, आज आप लेक्चर 4 में एरे पढ़ लेंगे। लेक्चर 4 में आपको कॉपी फिलेट कमांड क्लियर हो जाएगा।
तो इसलिए जब आप लेक्चर वॉच करेंगे तो उसमें हमें भी पता रहता है कि आप किस लेक्चर में क्या पढ़ोगे। नितिन कुछ पूछना चाह रहे हैं? बोलो नितिन। देखिए गाइस, आप लेक्चर 4 में आज क्या पढ़ेंगे पता है? आप पढ़ेंगे इसमें लेक्चर 9 4, ये है 4 इसके नीचे। अब देखिए 4 में आप क्या पढ़ेंगे? आप आज एलिवेशन के बारे में, रूफ के बारे में, स्टेयरकेस के बारे में, रेलिंग के बारे में, रैंप के बारे में, ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मॉडल लाइन, करंट वर्क प्लेन, टेक्स्ट, ये सब हो जाएगा। और लेक्चर 5 कर लिया तो फिर आप समझिए बहुत कुछ हो गया। और 6 में तो देख ही रहे हैं कि आप पूरा सब लगभग लगभग बेसिक बेसिक खत्म हो जाएगा। सुयश जी आपका, सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया। सुयश शर्मा। हेलो सर। हाँ सुयश बोलो। सर मुझे एक दो डाउट्स ये थे कि सर जैसे मैं किसी भी अगर टेम्पलेट में ओपन करके जाता हूँ न्यू में, तो सर वो मीटर या में ही जा रही है सर, इंच फीट में नहीं लेता है क्या, मतलब या उसकी कोई अलग टेम्पलेट है? टेम्पलेट उसका अलग रहता है। फिलहाल आपको मीटर ओके। में या फिर जिसमें भी ले जाना है, यूएन इंटर करके ऐसे भी किया आप तो चेंज कर जी सकते हैं। सर। यहाँ से आपने सपोज आपको चाहिए कि मुझे सारा कुछ जो है वो चाहिए लेंथ में, मीटर में चाहिए। अभी फीट इंचेस में चल रहा है, आपको मीटर में चाहिए तो यहाँ पे मीटर कर दीजिए, तो अब सब मीटर में आएगा। मतलब जिसमें कर देंगे उसमें आएगा। सर बट वो टेम्पलेट फिर मतलब हमारे रेविट में मतलब क्यों नहीं शो हो रही है, जैसे अगर हमको डायरेक्ट आर्किटेक्चरल इंच फीट वाली टेम्पलेट ही चाहिए तो? यहाँ पर न्यू पे जाओ, मिलेगा ना? यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर, और इसमें इंपेरिकल। इंपेरिकल मतलब होता है फीट इंचेस। ये किया, ओके हो गया। आप 2020 चला रहे हो ना? सर 2025 है। 2025 पे अब ये दिक्कत क्या होता है कि कुछ जी। ना कुछ वो लोग इधर उधर कर देते हैं, है ना? बट क्या बोलते हैं, फीट इंचेस रहता है बाई डिफॉल्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी रहता तो आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। ओके सर। एंड सर वो जो अपन जैसे कोई सा भी अगर रेविट इंस्टॉल करते हैं, तो सर फैमिलीज उसमें ऑटोमेटिकली आती है या फिर आपने जैसे बताया कि कॉपी करके पेस्ट करना हमको ऑटोमेटिक आती रहेगा? है, ऑटोमेटिक आती है, बट ओके। इसे कुछ लोग सही से इंस्टॉल नहीं किए, उन्हीं के में नहीं आती है। ओके सर। ठीक है, तो एंड मतलब वो आ लास्ट जाती है। थिंग। बोलो। जी सर। लास्ट थिंग सर, अगर जैसे मुझे रेविट में जैसे हम मैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, ऑटोकैड यूज़ करते हैं, तो उसमें हम उसको लोअर वर्जन में सेव कर सकते हैं फाइल को, तो रेविट में हम नहीं कर सकते हैं सर? नहीं, इसमें यही ओके। दिक्कत है। अभी देखो इन्होंने भेजा, नहीं खुली इनकी फाइल। ठीक है, जी तो बिल्कुल वही सर। इसमें फिर आईएफसी में भेजोगे, आईएफसी खुल जाती है, बट वो वाला ओके नहीं सर। खोले। ठीक है। ओके सर, बस यही पूछना था, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी। मित्तल जी आपका हैंड जब ऑन है, कुछ पूछना है क्या? हाँ सर, एक एरर आ रहा है मेरे रेविट में भी। क्या एरर आ रहा है? मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ आपको? बिल्कुल दिखाइए। तो सर मुझे कैसे भेजनी होगी फाइल? आईएफसी में, वहीं पर ऊपर फाइल पर जाओ नीचे, आप बंद कर दीजिए मित्तल, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आपका नेट ब्लॉक, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। स्क्रीन बंद कर दीजिए, पहले नेट ऑफ करके तब स्क्रीन बंद करिए। मेरे में जो हो बता दी, पूछ लीजिए आप। मैं स्टॉप स्क्रीनिंग कर दूँ सर? हाँ, स्टॉप स्क्रीन कर दीजिए और तुरंत रैबिट बंद कर दीजिए। नहीं रेविट तो तो बंद कर दिया मैंने, जब हाँ, जो उसका अभी। क्वेश्चन मार्क आया ना, वो इसका वो सीधा अलार्म है कि ये बंद। ठीक है, तो तो इसलिए अभी ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है मेरे इधर वो बीच में भी रिस्टार्ट तो। करके सही हो जाएगा, लेकिन आगे से नेट ऑन करके मत चलाइएगा अभी। ठीक है। अच्छा, नहीं नेट मतलब ऑन। पहले रेविट था मेरे पे, पर पहले तो नेट से चलता था वो। हाँ देखिए, इसमें क्या मैंने। होता है कि पहले सॉफ्टवेयर को ऑन करके तब इंटरनेट ऑन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, सॉफ्टवेयर ऑन रहता है, उसी समय इंटरनेट ऑन है, सॉफ्टवेयर चालू कर दिया। अब क्या तो होता है बंद उसकी करके चालू। बंद करके चालू कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, रिस्टार्ट तो कर देता हूँ। तो हाँ, ठीक अभी है, मैं क्वेश्चन वैसे पूछ लो करके पहले। देख लेता हूँ। क्वेश्चन पूछ लो नहीं, पहले, कुछ यही पूछ। यही यही एरर था कि ये बीच में बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रही है। हाँ, इसको पहले बंद कर दो, रिस्टार्ट कर दो, नेट ऑन करके करोगे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है। वो बंद ही कर दूँ ना, बैंड ही बंद कर दूँ ना हाँ हाँ, वाईफाई का? यस यस। ठीक है, चले। तो गैस मैं बस करके वही वाला देखता हूँ। प्रोजेक्ट कर लेंगे, लेक्चर 4 को वॉच कर लेंगे, बस इतना छोटा सा असाइनमेंट हम लोग को करना है। बाकी कल फिर से डिस्कस करेंगे, घबराइए मत, एक हफ्ता डाउट आएगा ही आएगा। उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं, कि मुझे पता है, मैं तो हर बैच में करता हूँ। एक हफ्ते बाद आप खुद बोलोगे सर ये इसमें ये कर सकते हैं, आप भी मुझे गाइड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करो। चलो, अतुल कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस अतुल बोलिए। सर मेरा कुछ एक टेक्निकल डाउट नहीं है, बट हाँ मेरे को थोड़ा मॉक के रिलेटेड और इसके टेस्ट के रिलेटेड जानना था। हाँ। मॉक टेस्ट के रिलेटेड। हम्म। सो कब रहेगा सर अपना नेक्स्ट मॉक इस बार टेस्ट? हमने प्लान किया है कि वो कल या करेंगे या फिर मंडे को करेंगे।
रीजन ये ठीक। है ना कि अभी जैसे कि बीच में लोग रैबिट चला रहे थे ना, तो मैं हाँ हाँ बीच हाँ। में अगर शुरू कर दूंगा तो अभी ये बहुत कंफ्यूजन मुद्रा में है। ठीक है। बराबर, हाँ वो तो है, हाँ। ठीक है, उनको ऐसा हो जाएगा कि वो गए फिर, नहीं उनका वो तो है सर। मोटिवेशन डाउन ना हो, इसलिए अभी देखिए इसे इन्होंने पार्थ ने कर लिया प्रोजेक्ट, मैंने चेक नहीं किया क्यों, क्योंकि बराबर, हाँ। वो उनको कंपैरिजन महसूस होने लगेगा। ठीक है। बराबर सर, तो वो बाद तो में दिक्कत हो जाएगी, हाँ। हाँ, तो इसीलिए कि सब लोग साथ आ जाएं, ये कोशिश रहती है। ओके। क्या होता है, जो रेविट आर्किटेक्चर से साथ आना शुरू करेगा ना वो लंबा जाएगा, हाँ और वो जो तो है सर। जो यहाँ से बाइकआउट हुआ ना, भूल जाओ कि वो कवर कर पाएगा, और नहीं उसके वो तो बाद में सेटिंग्स वगैरह भूल जाता है, हाँ। फिर वो रेविट इनिशियल मतलब फेज में। बीआईएम बीआईएम में गया, वो बाहर बीआईएम से। हाँ वो तो है सर। और तो एक इसलिए क्वेश्चन था होता है। बोलो। कि अपना कैड का जो टूल टेस्ट रहेगा वो तो अगले ही हफ्ते रहेगा ना? अगले हफ्ते करेंगे, इसीलिए हम बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ इवन हाँ, वही अभी पूछना था। मुझे बीआईएम के टॉपिक पढ़ाने हैं, बट अभी मैं नहीं हाँ छेड़ रहा हूँ। हाँ, रीजन, वही सर। क्लियर में आ जाओ। ठीक है, एक बार आ हम्म। गए, ठीक है। और आप देख ही रहे हो कि कुछ लोग कितने स्लो में जाते हैं ना। नहीं वो तो है। तो सबको लेके हाँ। चलना है, अपना काम है। नहीं वो तो है सर, ठीक है। तो नहीं मैं मतलब तो जैसे कि वही बोल रहा था कि बाकी के प्रोजेक्ट्स भी हाँ, कर तो लूंगा। इसलिए हमारा फिर प्लान है कि हम हम्म। मंडे को मॉक ले जाएंगे, जिससे कि हाँ तब तक में हमारा रैबिट का काम भर का चीज हो जाए। हाँ, ठीक है। नहीं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना सर, इसकी वजह मंडे से। को, मंडे क्योंकि को। एग्जाम्स भी है ना सर अभी। लास्ट सेमेस्टर है अभी 6 तारीख से, इसकी वजह हाँ, से। कोई तो बात नहीं, थोड़ा मैंने। चलता रहता है, चलेगा। हाँ। अच्छा, आकिब तो कुछ मॉक पूछना? में बता दीजिए क्या क्या होगा। बस जो अब तक पढ़ा वही पूछेंगे नितिन, क्लियर। अच्छा, पूरा ऑटो ऑटो कैड पूरा। बस जो अभी तक पढ़ा है ऑटोकैड और रैबिट, जो पढ़ा है आज तक, जो पढ़ा है वो, अच्छा, तो कुछ बाहर से नहीं। अच्छा, मॉक मॉक इंटरव्यू ना। हाँ, मॉक इंटरव्यू। ठीक। ठीक है, आकिब कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वो ड्राइंग के लिए बोल रहा था, मैं आपको मैसेज किया था ना। कौन सी ड्राइंग आकिब? अब मैंने आपको मेल डाला सर, वो मेरे को क्या है कि ड्राइंग ओपन कर लीजिए सर, उसमें उसमें हम्म। जो लेयर वाला ऑप्शन रहता है ना, उसमें वो लेयर्स नहीं आ रही है मेरे इसमें। ऑटोकैड प्रोजेक्ट में या ब्राउजर तो आ गया। नहीं नहीं सॉरी, ऑटो कैड नहीं, रेबिट का फाइल है। हाँ, तो उसमें जो अपना, जिसमें लेयर्स बनाते हैं ना, लेवल, लेवल्स, लेवल्स, हाँ। तो लेवल्स 1 2 3 वाले, वो वाले लेवल्स नहीं आ रहे सर। केवल लेवल नहीं आ रहा है, या फिर उसके नीचे सीलिंग प्लान भी नहीं आ रहा है, और लिंक एलिवेशन नहीं आ? प्लान आ रहा है, लेकिन लेवल में भी क्या हो रहा है, 1 2 तक क्या आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर मैंने नेम भी चेंज कर दिया, वो भी आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने 4th फ्लोर 5th फ्लोर जो बना है वो नहीं आ रहा है रेबिट में। अभी प्रोजेक्ट भेज। वन से सब हाँ, अ- आपके स्क्रीन पे जहाँ पे डाउनलोड है ना सब फोल्डर आपका, हाँ हाँ। उसमें दिखा मेरे को वो। अच्छा, उसमें है। हाँ, डाउनलोड करके रखना आपने। हाँ, मैंने देखा, सबकी फाइल में देख रहा था कि क्या लेवल है, हाँ तो वही ना। देखा। तो इस हिसाब से मैं देख रहा पर हाँ, कि ये प्रोजेक्ट वन का ही दिखा था मेरे को। ये इधर सर नीचे, अच्छा, ये ऑटो ये गेट के बाजू में, हाँ सही ये वाला। हाँ ध्यान हाँ। दिया करो, इसका नाम ना अपना नाम रखा नहीं करो। वो एक बार गलती, इस बार ही गलती हो गई सर, इसमें क्या हम्म। था, ऑटो गेट में तो किया था। हम्म। दिक्कत क्या होती है, मैं तो देख रहा था, बट मुझे ये हाँ तो देखना वही ना, रहता है नेम कि नहीं था ना सर उसमें। हाँ, कि किसका क्या स्टेटस है वो पता चलना चाहिए। नहीं मैं नेक्स्ट टाइम से सर वो ध्यान हम्म। रखूंगा। और अगर आपको ये लेवल नहीं आ रहे हैं, बहुत इजी है, व्यू से जाके आप कोई भी लेवल अगर नहीं आ रहे हैं, तो आपके आ सकते हैं। बेसिकली जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मत करो, सिर्फ वॉल की एक बार ले लो उसको, मतलब बैठे रहो उसके साथ, हाँ और वही मैं बैठे आज बैठे कल से बैठे वही किया था मैंने उसमें। हाँ, देखो क्लियरिटी आई होगी ना जितने देर तक बैठे होगे। मैं बहुत सारा हेल्प हुई, और लेक्चर भी देख लिया था मैंने पहले हाँ ही, हाँ। उससे help हो गया था। देखो जितना लेक्चर देखते जाओगे ना, उतनी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। अभी जैसे अच्छा लेक्चर वो वन, तो हेल्प हो अभी रहा आज उससे। 4 देखोगे तो 4 में 4 5 6 लगभग 30% रेबिट खत्म। ये अच्छा है सर, इसमें जल्दी हो जाएगा ना, तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट हाँ, पूरा। अब तुम्हें कौन सा लेवल नहीं आ रहा है? सर ये आप देखिए, इधर है ना जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है ना, हाँ ठीक है, इसमें आपको है ना फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है, ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है, रोड लेवल दिख रहा है। हाँ, और फ्लोर नहीं दिख रहा है। हाँ बाकी की नहीं दिख रहे, लेकिन अभी आप जैसे हाँ इस पे जाएंगे ना, तो मैंने इतने बना के रखा हूँ। देखो टेरेस। यहाँ व्यू में चले, समझ गया। व्यू में चले जाओ, व्यू में जाके यहाँ पर प्लान व्यू होता है। ठीक है। ओके। यहाँ पर फ्लोर प्लान हो, ओके। यहाँ पर जस्ट डू नॉट डुप्लीकेट कर दो। जो जो नहीं ओके। दिख रहे हैं, सेकंड नहीं दिख रहा है, थर्ड नहीं दिख रहा है, फोर्थ नहीं दिख रहा है, सिक्स नहीं दिख रहा है ना? बस, हम्म। और तो सब दिख रहे हैं ना? यस सर। ओके कर दो। ये देखो आ गया, 2 मिनट में। ओनली व्यू में जाना है। व्यू में जाना है, प्लान व्यू पे जाना है, फ्लोर ओके। प्लान लेना ओके सर, ये करता हूँ मैं।
बस ठीक है। चलो थैंक यू सर। ओके जी, तो गैस घबराना नहीं है, रिलैक्स होके बनाना है, बन जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ समय का खेल है। चलिए गैस, सी यू टुमारो।